तो हमारा तीसरा चैप्टर चल रहा था और 11 श्लोक हो गए थे हमारे। लो ज्यादा हो गए थे शायद। 24 24 24 तक हो गया। 24 तक हो गया था, ठीक है। 25 स्टार्ट करते हैं। सक्ता कर्माणि अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस तथा सक्तस्कीर्षुर्लोक संग्रहम्। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। तात्पर्य श्लोक का तात्पर्य पढ़ सकता है जस्ट। 25 नंबर श्लोक। हरे कृष्ण। हाँ पढ़िए 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 पढ़िए, पूना मत पढ़िए। विद्वान पढ़िए रानी माता जी, आप पढ़ रहे थे, पढ़िए। हाँ जो भी पढ़ रहा है, कोई भी पढ़ सकता है। हरे कृष्ण प्रभु, मैं पढ़ूं? कोई तो पढ़िए। पहले आप करते करते कोई नहीं पढ़ रहा। विद्वान हरे कृष्ण। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वो सकाम कर्मों में अज्ञानी पुरुषों को करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वो उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। तात्पर्य: वेदेश सर्वैरहमेव वेद्यो, ये सिद्धांत संपूर्ण वैदिक अनुष्ठानों की पराकाष्ठा है। सारे अनुष्ठान, सारे यज्ञ, कीर्तन तपे में भौतिक कार्यों के लिए जो भी उद्देश्य है, कौन सा पढ़ रही है आप? 25 नंबर पढ़ना, आप 26 पढ़ रही है शायद। ओ सॉरी प्रभु। 25। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ? हरे कृष्ण प्रभु जी। जिस प्रकार अज्ञानी उनकी आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। तात्पर्य: एक कृष्ण भावना भावित की मनुष्य तथा एक कृष्ण भावनाहीन व्यक्ति में केवल इच्छाओं का भेद होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो कृष्ण भावनामृत के विकास में सहायक ना हो। यहाँ तक कि वो उस अज्ञानी पुरुष की तरह कर सकता है जो भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहता है, किंतु इनमें से एक मनुष्य ऐसे कार्य अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है, जबकि दूसरा श्री कृष्ण की दृष्टि के लिए। अतः कृष्ण भावना व्यक्ति को चाहिए कि वो लोगों को ये दर्शित करे किस तरह कार्य जाता है और किस तरह कर्म फलों को कृष्ण भावनामृत कार्य में नियोजित किया जाता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो यहाँ भगवान क्या बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं कि आप भक्ति करने लगे हैं तो जो आपकी ड्यूटीज हैं उससे आप विमुख हो जाएंगे और कुछ ऐसा अटपटा करने लगेंगे जिससे लोग भ्रमित हो जाएं। तो भगवान कहते हैं कि भले ही आप ज्ञान की स्थिति में क्यों ना हो, आपको पता चल गया है कि यह साक्षात्कार हो गया है कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, फिर भी आपको ड्यूटीज कैसे करनी चाहिए? वैसे ही ड्यूटीज करनी चाहिए जैसे साधारण लोग करते हैं। जैसे भगवान अर्जुन को कह रहे हैं यहाँ पे कि ठीक है, हो सकता है तुमको साक्षात्कार हो कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो, फिर भी युद्ध करो, क्योंकि तुम युद्ध क्षेत्र से भाग जाओगे तो कल को लोग क्या बोलेंगे? अरे अर्जुन जैसा महान भक्त जो कृष्ण के साथ में था वो युद्ध क्षेत्र से भाग गया, तो हम भी भाग सकते हैं। लोग ये नहीं देखेंगे कि तुमको साक्षात्कार प्राप्त है और उनको साक्षात्कार प्राप्त नहीं है। इसीलिए क्या करना चाहिए? इसीलिए वैसे ही कार्य करना चाहिए जैसे एक आसक्त व्यक्ति करता है। बल्कि होता उल्टा है, जब नए नए कोई भक्त बनता है तो कई बार वो लोग ज्यादा वो दिखाने लगते हैं कि हम बहुत भक्ति कर रहे हैं।
आपने देखा होगा ऐसा जनरली होता है, जब नए नए नौसिखिए भक्त बनते हैं तो अपना रूल्स कम फॉलो करते हैं, दूसरों पे ज्यादा अप्लाई करते हैं। अरे तुम ये गलत काम कर रहे हो, तुम नरक जाओगे, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, दूसरे पे अप्लाई करने लगते हैं। वो कुछ सालों बाद फिर लड़ाई झगड़ा होता है परिवार में, लड़ाई झगड़े के बाद में फिर समझ में आता है कि नहीं नहीं नहीं, अपने साथ में स्ट्रिक्ट रहना है, दूसरे के साथ स्ट्रिक्ट नहीं रहना है। तो मैच्योरिटी कुछ समय बाद आती है। तो इसीलिए साधारण व्यक्ति को भी वैसे ही कार्य करना चाहिए जैसे कौन करता है, सॉरी, साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति को भी वैसे ही कार्य करना चाहिए जैसे साधारण व्यक्ति करता है। अंतर दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। एक इस संसार से बंध रहा है, एक संसार से मुक्त हो रहा है। लेकिन अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए हमको वैसी एग्जाम्पल सेट करना है कि हम कैसे ड्यूटीफुल है। तो ऐसा नहीं कि अभी भक्ति में आ गए हैं, हम लोग दिव्य हो गए हैं, अभी ऑफिस में लेट जाना चालू कर दिया, या फिर घर में जो माता जी जो कुकिंग करती हैं वो सुबह सुबह बोलती हैं कि आप जाके ऑफिस में कुछ खा लेना, हमको हमारा जपा बचा हुआ है। अगर ऐसे बोलेंगे तो कल से हस्बैंड आपका जपा बंद कर देगा पूरी भक्ति बंद कर देगा। इसलिए वैसे ही काम करना है जैसे साधारण लोग करते हैं, लेकिन कृष्ण भावना भावित होकर करना है। तो ये हालांकि कृष्ण किसके लिए बोल रहा है, जिस व्यक्ति को साक्षात्कार हो गया है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। तो ये भले ही कर्मी होगी हो, ज्ञानी होगी हो, अष्टांगी होगी हो, जो भी हो, सबके लिए भगवान बोल रहा है। तो दूसरों को सही उदाहरण देने के लिए कम से कम आसक्त व्यक्ति जैसे ही ड्यूटीफुली काम करें। ऐसा कोई काम ना करें कि साधारण लोग क्या हो जाए, भ्रमित हो जाएं, bewilder हो जाएं, उनको लगने लगे कि अरे ये तो कोई आदमी अलग काम कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं। हरे कृष्ण हाँ, प्रभु, वो 2024 वाला 24 वाला श्लोक पिछले बार नहीं हुआ था, 23 तक ही हुआ था, 24 छूट गया। 24 छूट गया है। हाँ जी जी। पे वो 24 नहीं हुआ था। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, 24 कर लेते हैं। 24 कर लेंगे फिर 26 कर लेंगे, ठीक है। उत्सीदेयोर्मे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता स्याम उपहान्याम इमा प्रजा। पढ़िए इसका अर्थ तात्पर्य। जी तो पढ़ो अवश्य पढ़ो। पढ़िए। जी, यदि मैं नियत कर्म ना करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं, तब मैं अवांछित जन समुदाय को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। तात्पर्य, वर्ण संकर्ण अवांछित जन समुदाय है जो सामान्य समाज की शांति को भंग करता है। इस सामाजिक अशांति को रोकने के लिए अनेक विधि विधान हैं, जिनके द्वारा स्वतः ही जनता आध्यात्मिक प्रगति के लिए शांत तथा सुव्यवस्थित हो जाती है। जब भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं तो स्वाभाविक है कि वे ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों की प्रतिष्ठा तथा अनिवार्यता बनाए रखने के लिए इन विधि विधानों के अनुसार आचरण करते हैं। भगवान समस्त जीवों के पिता हैं और यदि ये जीव पथभ्रष्ट हो जाएं तो अप्रत्यक्ष रूप में यह उत्तरदायित्व उन्हीं का है। अतः जब भी विधि विधानों का अनादर होता है तो भगवान स्वयं समाज को सुधारने के लिए अवतरित होते हैं। किंतु हमें ध्यान देना होगा कि यद्यपि हमें भगवान के पद चिन्हों का अनुसरण करना है, तो भी हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते। अनु, अनुसरण और अनुकरण एक से नहीं होते। हम हम करना है तो भी हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते। अनुसरण और अनुकरण एक से नहीं होते। हम गोवर्धन पर्वत उठाकर भगवान का अनुकरण नहीं कर सकते, जैसा कि भगवान ने अपने बाल्यकाल में किया था। ऐसा कर पाना किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं। हमें उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए, किंतु किसी भी समय हमें उनका अनुकरण नहीं करना है। श्रीमद् भागवत में 10.33.30-31 इसकी पुष्टि की गई है। नैत 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 च समाचरे जातु मनसा हानीश्वर
विनश्यत्याचरन् मौरा यादथारुरुद्रो अद्विजं विषम् ईश्वराणां वचा सत्यं तथैवाचरितं क्वचित् तेषां यथा स्ववचो युक्तं बुद्धिमासततं तत् समाचरेत्। मनुष्य को भगवान तथा उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त सेवकों के उपदेशों का मात्र पालन करना चाहिए। उनके उपदेश हमारे लिए अच्छे हैं और कोई भी बुद्धिमान पुरुष बताई गई विधि से उनको कार्यान्वित करेगा। फिर भी मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि वह उनके कार्यों का अनुकरण ना करे। उसे शिव जी के अनुकरण में विष का समुद्र नहीं पी लेना चाहिए। हमें सदैव ईश्वरों कि यह सूर्य तथा चंद्रमा की गतियों को वास्तव में नियंत्रित कर सकने वालों की स्थिति को श्रेष्ठ मानना चाहिए। ऐसी शक्ति के बिना कोई भी सर्वशक्तिमान ईश्वरों का अनुकरण नहीं कर सकता। शिव जी ने सागर तक के विष का पान कर लिया, किंतु यदि कोई सामान्य विष की एक बूंद भी पीने का यत्न करेगा तो वह मर जाएगा। शिव जी के अनेक छद भक्त हैं जो गांजा तथा ऐसी ही अन्य मादक वस्तुओं का सेवन करते रहते हैं, किंतु वे यह भूल जाते हैं कि इस प्रकार शिव का अनुकरण करके वे अपनी मृत्यु को निकट बुला रहे हैं। इसी प्रकार भगवान कृष्ण के भी अनेक छंद भक्त हैं जो भगवान की रासलीला या प्रेम नृत्य का अनुकरण करना चाहते हैं, किंतु यह भूल जाते हैं कि वे गोवर्धन पर्वत को धारण नहीं कर सकते। अतः सबसे अच्छा तो यही होगा कि लोग शक्तिमान का अनुकरण न करके केवल अपने उपदेशों का पालन करें, न ही बिना योग्यता के किसी को उनका स्थान ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे अनेक ईश्वर के अवतार हैं जिनमें भगवान की शक्ति नहीं होती। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो हम लोग इसको अब दो दृष्टिकोणों से डिस्कस करेंगे। पहले प्रभुपाद के तात्पर्य के अनुसार और फिर उसके बाद में लिटरली वो सीरीज में कैसे चल रहा है। तो प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि हम भगवान का अनुसरण कर सकते हैं, मतलब जो उन्होंने बताया है उसको हम फॉलो कर सकते हैं, बट इमिटेट नहीं कर सकते हैं, अनुकरण नहीं कर सकते हैं। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, कई लोग क्या बोलते हैं, अरे शिव जी गांजा पीते हैं, हम भी गांजा पिएंगे। तो आपने देखा कई जगह फोटो बनी रहती है, कई लोग आजकल बाइक में भी ला के रखते हैं, शिव जी हैं कुछ तो गांजा जैसा कुछ पी रहे हैं, और उसको दिखा दिखा के खुद भी गांजा पीते रहते हैं। लेकिन शिव जी जहर का समुद्र पी गए थे, तो गांजा पीने से पहले थोड़ा जहर चख के देखिए, तब आप उनको फॉलो कर सकते हैं। तो वो प्रभुपाद यहाँ बोल रहे हैं। तो इसलिए जो महान व्यक्ति हैं उनको इन सब चीजों का फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, जैसे अग्नि जब जलती है तो अग्नि क्या करती है, सारे पदार्थों को जला के राख कर देती है, उनको शुद्ध कर देती है। लेकिन जहां अग्नि नहीं है वहां पर भेद दिखाई देता है। तो उसी तरह से शिव जी कुछ भी कर सकते हैं, वो तो जहर भी पी सकते हैं, तो गांजा भी पी सकते हैं, वो दिक्कत नहीं है, लेकिन आप नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से कुछ सहजिया हैं, बंगाल में तो बहुत सारे हैं, जो बोलते हैं अरे भगवान ने रासलीला की थी, हम भी रासलीला करेंगे। तो प्रभुपाद बोलते हैं वो रासलीला नहीं, वो रासकल लीला है। इट इज नॉट रासलीला, इट इज रासकल लीला। क्योंकि भगवान, उसके पहले उन्होंने कौन सी लीला की थी, कालिया लीला की थी, गोवर्धन लीला की थी। तो प्रभुपाद बहुत बार बोल चुके हैं कि भगवान गिरिधारी हैं, 7 दिन 7 रात तक उन्होंने अपनी छोटी सी उंगली में पहाड़ को उठाया था। अरे आप गिरिधारी नहीं बन सकते, कम से कम टेबलधारी बनिए। 7 दिन 7 रात पहले एक उंगली पे टेबल को उठा के दिखाइए, तब आप रासलीला करिए। या फिर भगवान ने क्या किया था, कालिया के फन पे नाचे थे, तो सांप के फन पे नाच के दिखाइए, तब फिर आप रासलीला कर सकते हैं। तो उसी तरह से भगवान का आप क्या नहीं कर सकते, इमिटेट नहीं कर सकते हैं। उन्होंने जो गीता में उपदेश दिए हैं उसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लिटरली इसमें देखें, श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं कि अगर मैं सावधानी पूर्वक कार्य नहीं करूंगा तो लोग मुझे फॉलो करेंगे और पतन का कारण बनेंगे। तो अगर लिटरली किसी को फॉलो करना है कृष्ण को, तो भी उसका पतन नहीं होगा। कैसे? जब भगवान ने रासलीला की है, भगवान मात्र
11 साल से कम के थे, जब प्यूबर्टी नहीं आती है। उस समय अगर कोई बालक बालिका साथ में जा भी रहा है तो कोई मन में किसी के दोष नहीं आता है, क्योंकि वो इच्छा जागृत नहीं होती है। भगवान ने जब माखन चोरी की, भगवान 5 साल की आयु से कम थे। वो दिखने में एक्चुअली वो 3 साल से कम के थे। अब 2 साल का बच्चा आके घर में कोई चोरी कर रहा है तो कोई चोर नहीं बोलता है। 10 साल का बच्चा करेगा तो लोग थप्पड़ मारेंगे, और 20 साल का आदमी करेगा तो उसको जेल में उठा के डाल देंगे। तो भगवान ने चीजें बड़ी सावधानी के साथ की है। उसी तरह से भगवान ने इतने सारे विवाह किए, लेकिन कैसे? क्षत्रिय धर्म को निभाते हुए। हाँ, तो इसलिए भगवान का अगर कोई एग्जैक्टली फॉलो करेगा तो पतन नहीं होगा। तो भगवान क्या कहते हैं? मेरे पास कुछ करने को नहीं है संसार में, न तस्य कार्यम कर्णम च विद्यते। तो कुछ करने को नहीं है। हम काम क्यों करते हैं, इतनी मेहनत क्यों करते हैं? हमारे पास चीजें नहीं है। लेकिन जिसके पास सब कुछ है उसको कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं है। तो भगवान कहते हैं, लेकिन फिर भी मैं क्या करता हूँ? जब मैं वृंदावन में था, मैं गाय चराता था, क्योंकि उस समय वो कौन से कुल में था? वैश्य कुल में था। नंद महाराज वैश्य कुल में थे। अभी जब मैं द्वारिका में हूँ, मैं वसुदेव का पुत्र हूँ, इसलिए मैं क्या करता हूँ? आज भी उग्रसेन को जाके खबर देता हूँ कि ये काम हो गया है। ये भी अपने आप ठीक से करता हूँ। तो भगवान बोलते, जब मेरे पास कुछ करने को नहीं है फिर भी मैं अपनी ड्यूटी ठीक से कर रहा हूँ, तो पूरे संसार को करना चाहिए। अगर वो अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं करेंगे तो क्या होगा? फिर जो रजोगुण है, वो रजोगुण भारी पड़ जाएगा। रजोगुण भारी पड़ेगा तो क्या होगा? फिर लोगों के अंदर काम की इच्छाएं आएंगी, फिर वो गलत काम करेंगे, और गलत काम करने से क्या होता है? अनवांछित संतान उत्पन्न होती है। और वो जो संतानें वो क्या करती हैं? वो संसार को नरक की ओर लेके जाती है। इसलिए प्रभुपाद बोलते थे कि गर्भाधान संस्कार बहुत आवश्यक है। और अभी इस्कॉन में काफी प्रेवलेंट हो गया है, पहले नहीं था, अभी काफी प्रेवलेंट हो गया। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि सावधानी से अपने काम करना चाहिए। और फिर 25 नंबर श्लोक हमने डिस्कस कर लिया, जिसमें भगवान क्या कहते हैं कि अगर किसी को साक्षात्कार प्राप्त है उसको भी वैसे ही काम करना चाहिए जैसे साधारण लोग करते हैं। और उसी थीम को ले जाते हैं भगवान श्लोक नंबर 26 में। ना बुद्धि प्रभु भेदम जन। स्क्रीन नजर आ रहा है प्रभु क्या? हाँ, नजर आ रहा है, ठीक है मुझे तो आ रहा है। हरे कृष्ण। ना बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोषयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्ता समाचरन्। पढ़िए मैं पढ़ू इसका। क्या? मैं हाँ, पढ़ू पढ़िए क्या? पढ़िए। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित न हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाएं, जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। तात्पर्य, वेदस्व सर्वेश्वर में वेद यह सिद्धांत संपूर्ण वैदिक अनुष्ठानों की पराकाष्ठा है। सारे अनुष्ठान, सारे यज्ञ तथा वेदों में भौतिक कार्यों के लिए जो भी निर्देश हैं, उन सबों समेत सारी वस्तुएं कृष्ण को जानने के निमित्त हैं, जो हमारे जीवन के चरम लक्ष्य हैं। लेकिन चूंकि बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते, अतः वे वेदों का अध्ययन इस दृष्टि से करते हैं, किंतु सकाम कर्मों तथा वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा नियमित इंद्रिय तृप्ति के माध्यम से मनुष्य धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। अतः कृष्ण भावनामृत में स्वरूप सिद्ध जीव को चाहिए कि अन्यों को अपना कार्य करने या समझने में बाधा ना पहुंचाए, अपितु उन्हें यह प्रदर्शित करे कि किस प्रकार सारे कर्म फल को कृष्ण की सेवा में समर्पित किया जा सकता है। कृष्ण भावना भावित विद्वान व्यक्ति इस तरह कार्य कर सकता है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करने वाले अज्ञानी पुरुष यह सीख ले कि किस तरह कार्य करना चाहिए और आचरण करना चाहिए। यद्यपि अज्ञानी पुरुष को उसके कार्यों में छेड़ना ठीक नहीं होता, परंतु यदि वह रंच भर भी कृष्ण भावना भावित है
तो वैदिक विधियों की परवाह न करते हुए सीधे भगवान की सेवा में लग सकता है। ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे वे सारे फल प्राप्त हो जाते हैं जो उसे अपने कर्तव्यों के पालन करने से प्राप्त होते हैं। धन्यवाद। तो इस तरह से इस श्लोक को भी हम दोनों दृष्टिकोण से देखेंगे, एक जैसे प्रभुपाद ने बताया भक्तों के लिए, और जैसा फ्लो में चल रहा है। तो प्रभुपाद क्या बोलते हैं? प्रभुपाद कहते हैं कि साधारण व्यक्ति को आप वैदिक अनुष्ठानों को बंद करने के लिए नहीं बोलिए, उसकी जो श्रद्धा है उसके अनुसार उसको इंस्ट्रक्शन दीजिए। जैसे कोई भाई गणेश जी की बड़ी पूजा करता है, महाराष्ट्र में महाराष्ट्रीय लोगों को बड़े अटैचमेंट होता है गणेश जी से। आप बोलेंगे गणेश जी को की पूजा छोड़ दीजिए, बोलेंगे आपको छोड़ देंगे हम। तो इसलिए लोग क्या बोलते हैं, हम नए नए लोग आते हैं, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है, थोड़ा जब भी कर लीजिए। और जब करते 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 अब व्यक्ति का फिलोसफिकल डिस्क्रिमिनेशन बढ़ जाता है, तब एक समय के बाद हम उसको बोलते हैं कि इन चीजों की आवश्यकता नहीं है, तब हम बोलते हैं, शुरुआत में नहीं बोलते। तो इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं अगर किसी के अंदर वो भक्ति जागृत हो गई है कि वो बोल रहे हैं आप जो बोलेंगे हम करेंगे, तो हम उसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। अदरवाइज आप क्या करिए, उसको डिस्टर्ब मत करिए। और फ्लो में अगर देखा जाए तो फ्लो में कृष्ण क्या बोल रहे हैं? फ्लो कृष्ण बोल रहे हैं कि जो लोग कर्म से बहुत आसक्त हैं, कर्म से मतलब वो या तो कर्मकांड से बहुत आसक्त है, ये फल चाहिए वो चाहिए फल चाहिए, इसलिए भगवान के पास जाते हैं। या फिर कुछ लोग हैं जो अपनी ड्यूटी से बहुत आसक्त है। तो जिस व्यक्ति को ये साक्षात्कार हो गया कि हम शरीर नहीं आत्मा है, उसको डिस्करेज नहीं करना चाहिए कि अरे आप सिर्फ ध्यान करिए कि हम शरीर नहीं आत्मा है, क्या फालतू के काम कर रहा है। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर रजोगुण है। उस व्यक्ति को अभी आप मना कर देंगे तो आर्टिफिशियली कुछ समय तक मेडिटेशन करेगा, उसके बाद क्या करेगा, फिर वो अधोगति में को प्राप्त हो जाएगा, फिर वो कुछ पाप कर बैठेगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति को अपने रजोगुण का को एग्जॉस्ट करने के लिए या फिर उसको निकालने के लिए क्या करना चाहिए, अपने जो ड्यूटीज हैं उनको करते रहना चाहिए। तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, अन्यथा वो व्यक्ति अपन क्या होगा, उसका पतन हो जाएगा। क्योंकि अगर वो कर्म कांड भी कर रहा है, कर्म योग भी कर रहा है, तो धीमे धीमे करके उससे प्यूरिफाई हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। तो धीमे धीमे वो प्रगति करेगा। तो कम से कम उसको धीमे धीमे प्रगति करने दीजिए, इमीडिएटली उसको उठाने की कोशिश मत करिए, वरना उसको दिक्कत हो जाएगी। तो जो रेनाउंसिएशन खासकर होती है, क्योंकि जब हम ज्ञान योग की बात करते हैं, ज्ञान योग के लिए क्या चाहिए, व्यक्ति को वानप्रस्थ आश्रम या फिर वानप्रस्थ भी नहीं, एक्चुअली संन्यास आश्रम में होना चाहिए। तो एकदम से किसी को रेनाउंसिएशन के लिए भगवान क्या बोल रहे हैं वो नहीं करना चाहिए, प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। वो कई बार क्या होता है, कई बार वो क्षणिक होता है, समय के साथ बीतने का समझ में आता है व्यक्ति को कि हमारे पास कैपेसिटी नहीं है। एल्बर्ट रोड में जब मैं था तब मेरे को याद है, हर 3-4 दिन में कोई ना कोई हस्बैंड या वाइफ में से कोई एक दिखाई दे जाता। तो हस्बैंड क्या बोलेगा, हम शादीशुदा थे, जैसे बीवी मर गई हो, मरी नहीं, सिर्फ झगड़ा हुआ है, तो हम क्या मंदिर ज्वाइन कर सकते हैं? तो नहीं, आपकी वाइफ ठीक है ना अभी? बोले हाँ है, बट जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है, मतलब हमारी हमारी बात नहीं मानती है। तो उसको अलाउ नहीं कर देते, मालूम था कि आएगा कुछ दिन में भाग जाएगा। और लेडी आएगी तो लेडी की तो आके लड़ने लगती थी, ये क्या है, इस्कॉन में अन्याय हो रहा है, सिर्फ आदमियों के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम है, स्त्रियों के लिए भी आश्रम होना चाहिए। और झगड़ा कब चलता था? झगड़ा मतलब वो मूड कब तक चलता था? 7-8 घंटे चलता था बस। जहां सुबह से लेकर शाम हुई नहीं, फिर लोगों को अपना घर आ जाता और वापस चले जाते थे। इसलिए रेनाउंसिएशन इमीडिएटली भगवान के बोल रहे वो नहीं, वो कहाँ आना चाहिए, आंतरिक रूप से आना चाहिए।
तो इसलिए जो साधारण लोग हैं, खासकर जो भक्ति नहीं कर रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं, उनको तो कभी भी ये डिस्करेज नहीं करना चाहिए कि आप अपना कार्य मत करिए। तो वो जो ड्यूटीज कर रहे हैं, भगवान बोले उनको एंकरेज करते रहो, उनको डिस्करेज मत करो। क्योंकि आर्टिफिशियल अगर व्यक्ति आ भी गया, अब मान लीजिए उसने संन्यास ले लिया, बाद में समझ में आ रहा है कि उसको इंटरेस्ट ही नहीं है, पुरानी चीजें याद आ रही हैं, तो वो परेशान हो जाएगा, वापस जाएगा। भक्ति फिर भी इजी है, कम से कम कुछ एंगेजमेंट है भक्ति में। पर जो लोग ज्ञान योग करते हैं, उनको सारे एंगेजमेंट छोड़ने पड़ते हैं, उनके लिए चीजें और भी मुश्किल हो जाती हैं। वो छोड़िए, कई बार ब्रह्मचर्य आश्रम में हमने देखा हुआ है कि कुछ लोग अच्छे से भक्ति करते हैं, फिर उनको लगता है हम फुल टाइम रह लेंगे, लेकिन रियलाइज होता है आने के बाद में कि इतनी भी भक्ति नहीं कर सकते हम, इतनी भक्ति नहीं कर सकते। इसलिए जब नए नए लोगों को ट्रेनिंग देते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम में, क्या करते हैं, उनपे जबरदस्ती पूरा मौन प्रोग्राम कराते हैं। बोले प्रभु जी हो तो गई तुलसी आरती, अब कितनी और आरती करेंगे, गुरु पूजा, अरे गुरु पूजा मुंह लटका रहता है, इतनी सारी आरती होती है इस्कॉन के अंदर। तो फिर मन करता है कहीं यहाँ जाके कुछ और सेवा कर ले, वो सेवा कर ले, पर आरती इतनी अटेंड नहीं कर सकते। या फिर 2 घंटा जब करते हैं तो कभी ऐसे पैर उठाते हैं, कभी वैसे पैर उठाते हैं, चलने का मन करने लगता है। तो इसलिए ये सब जो स्पिरिचुअल कल्टीवेशन हो एकदम से नहीं आता है। ऑफ कोर्स डिवोशन सर्विस में फिर भी फोर्स कर सकते हैं क्योंकि रस है, बट ज्ञान योग में तो रस भी नहीं है। तो भगवान क्या कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, ऐसा मत करो अर्जुन। ओके, 26 नंबर हो गया, अभी 27। तो 27 नंबर और 28 नंबर में भगवान हाँ एक विद्वान में और एक मूर्ख में दोनों काम कर रहे हैं, दोनों के कार्य में क्या अंतर है उसकी बात भगवान कर रहे हैं। भक्तों के लिए मैं पहले से बता देता हूं, आप किस चेतना के साथ कार्य कर रहे हैं उसका बहुत अंतर होता है। जैसे मान लीजिए कोई जप कर रहा है पर ध्यानपूर्वक नहीं कर रहा है, तो उसको पता ही नहीं है कि जप कर रहा है, वो एक साइड चल रहा है और मन में कुछ और चल रहा है, मन कहीं और चल रहा है। तो उस जप से भी फायदा है, पर उसको क्या बोलते हैं, अज्ञात सुकृति। ज्ञान नहीं है ना, फिर भी कर रहे हैं, अज्ञात सुकृति मिल जाती है, थोड़ा सा प्रोग्रेस हो जाती है। पर जो भक्त अच्छे से प्रिपेयर करके पूरी मेहनत करके जप में एब्जॉर्व होने की कोशिश कर रहा है, उसकी प्रगति उतनी ज्यादा होती है। इसलिए मात्र कार्य काफी नहीं है, आप किस भावना के साथ कर रहे हैं वो फर्क पड़ता है। और जब शुद्ध भक्त करते हैं तब तो वो जब जब नाम जप कर रहे हैं तो उनको भगवान के नाम रूप गुण लीला सबका साक्षात्कार होता है। तो उनको कैसी फीलिंग आती है, वैसी आती है जैसे हम दूसरे व्यक्ति के साथ में बात कर रहे हैं। सेम जी सबके साथ, प्रसाद के साथ भी। अब नए नए लोग कई बार इसलिए खाते हैं क्योंकि बड़ा टेस्टी है। अगर मान लो प्रसाद में नमक नहीं पड़ा हुआ है तो फिर उसको प्रसाद वगैरह दिखती नहीं है। लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं वो क्या देखते हैं, जो साधक लोग हैं वो कैसे देखते हैं, साधक लोग जब प्रसाद लेते हैं वो समझने की कोशिश करते, करे भाई ये प्रसाद है, भगवान का आशीर्वाद है, इसमें कृष्ण का अधरामृत है, इसको हम ग्रहण करने की कोशिश करेंगे। और जब शुद्ध भक्त करते हैं तो उसको अधरामृत को वो उसका आस्वादन करते हैं। तो सेम चीज है प्रसाद ग्रहण करना, पर जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का अंतर होता है। तो इसलिए भक्ति में भी जो एक्टिविटीज है, सिर्फ एक्टिविटी पर्याप्त नहीं है, आप किस भावना के साथ कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। अब जैसे इवन हम आप लोग जब भक्ति शास्त्री क्लास अटेंड कर रहे हैं, मैंने पर्सनली देखा है, कुछ लोग इसलिए अटेंड करते हैं कि सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो हमारी ब्राह्मण दीक्षा हो जाएगी, इसलिए भक्ति शास्त्री सर्टिफिकेट चाहिए। बाकी इतना इंटरेस्ट नहीं है, कौन गीता गीता पढ़ेगा। लेकिन ठीक है, अभी ब्राह्मण दीक्षा चाहिए। ब्राह्मण दीक्षा मैंने थोड़ी प्रेस्टीज मिल जाती है सोसाइटी में, भक्तों के समाज में, कि हाँ भाई ये ब्राह्मण दीक्षित भक्त है। कुछ लोग इसलिए करते हैं कि डीटी वर्सेस अटैचमेंट है तो इसलिए कर लेते हैं, कम से कम वो थोड़ा सा ऊपर है। कुछ लोग ड्यूटीफुली करते हैं कि हाँ भाई सब कर रहे हैं तो हमको करना ही है, इतने साल हो गए हैं हमारे जूनियर लोगों ने कर लिया, हम तो कर ही लेते हैं। और जो इसलिए कोर्स कर रहा है कि अरे कृष्ण की वाणी है, इसको हम अच्छे से समझने का प्रयास करना चाहिए हमको, क्योंकि जिससे हम प्रेम करते हैं उसके संदेश को तो समझ में आना चाहिए ना। तो अब उस भावना के साथ में अगर कोई अटेंड करेगा तो उसको बहुत लाभ मिलेगा।
तो कौन किस भावना के साथ करता है वो महत्वपूर्ण है। तो कई बार कुछ एक भक्ति शास्त्री क्लास में मैंने मायापुर इंस्टीट्यूट में दे रहा था, उसमें जो मायापुर इंस्टीट्यूट जिन्होंने स्टार्ट किए जन्माष्टमी प्रो, बहुत सीनियर भक्त हैं, 1977 के भक्त हैं, 77 78 के। तो वो मेरी क्लास अटेंड कर रहे थे, तो मैं शौक हो गया, मैंने प्रभु आप यहाँ के आप क्लास देने आए हैं क्या? बोले नहीं मैं अटेंड करने आया हूँ। तो मैंने कहा अरे इनको क्या आवश्यकता पड़ गई। तो वो रैलिस करते हैं, उनको एक मौका चाहिए था कि भक्तों के साथ में बैठ के भगवत गीता डिस्कस करेंगे, इसीलिए वो अटेंड कर रहे थे। तो सेम चीज अलग अलग करते हैं और चेतना कैसी होती है, अलग अलग होती है। तो लेकिन साधारण भी कोई कार्य किस भावना से कर रहा है, किस ज्ञान के साथ कर रहा है, उसका फर्क पड़ता है। ये भगवान 27 और 28 में समझा रहे हैं। 27 समझते हैं पहले। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशा अरे विमूढ़ात्मा कर्ता हम की मन्यते। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। मैं पढ़ूं प्रभु? हाँ पढ़िए। हरे कृष्ण। The spirit soul, bewildered by the influence of false ego, thinks himself the doer of activities that are actually carried out by the three modes of material nature. Purport: two persons, one in Krishna consciousness and the other in material consciousness, working on the same level, may appear to be working on the same platform, but there is a wide gulf of difference in their respective positions. The person in material consciousness is convinced by the false ego that he is the doer of everything. He does not know that the mechanism of the body is produced by material nature, which works under the supervision of the Supreme Lord. The materialistic person has no knowledge that ultimately he is under the control of Krishna. The person in false ego takes all credit for doing everything independently, and that is the symptom of his uh, nescience. He does not know that the gross and subtle body is the creation of material nature under the order of the Supreme Personality of Godhead, and as such, his bodily and material activities should be engaged in the service of Krishna consciousness. The ignorant man forgets that the Supreme Personality of Godhead is known as Rishikesh, or the master of the senses of the material body, for due to his long measure of the senses in sense gratification, he is factually bewildered by the false ego, which makes him forget his eternal relationship with Krishna. Hare Krishna. धन्यवाद। तो भगवान यहाँ क्या बोल रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि साधारण व्यक्ति को नहीं पता है कि सारी चीजें कौन कर रहे हैं, तीन गुण कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो अहंकार के कारण व्यक्ति को लगने लगता है कि मैं करता हूं। गुड़ की तुलना किससे की गई है? रस्सी से भी की गई है। जैसे पहले बैलगाड़ी चला करती थी, बैल की नाक में से रस्सी डाली जाती है, और जब एक तरफ रस्सी को टाइट करते हैं, एक दूसरी तरफ ढीली करते हैं, बैल को क्या लगने लगता है? मैं दाएं तरफ जाना चाहता हूं, फिर मैं बाएं तरफ जाना चाहता हूं। वो नहीं जाना चाहता है, रस्सी उसको मजबूर कर रही है। उसी तरह से तीन गुण व्यक्ति को मजबूर करते हैं, पर व्यक्ति को लगने लगता है कि कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। कभी अचानक से ऐसा लगता है कि हमको साक्षात्कार हो गया है, मन शांत है, सत्य गुण काम कर रहा है।
कई बहुत सारी इच्छाएं आती हैं, व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, रजोगुण काम कर रहा है। कब व्यक्ति आलसी हो जाता है, लड़ाई झगड़ा करता है, तमोगुण काम कर रहा है। तो 3 गुण काम कर रहे हैं, पर व्यक्ति को लगता है करता कौन है, मैं हूं। पर जो विद्वान व्यक्ति है उसको पता है कि 3 गुण काम करते हैं। कैसे काम करते हैं, थोड़ा टेक्निकल है, इसको ध्यान से सुनिए। तो कोई भी काम करने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। इंद्रिय, इंद्रिय विषय और इंद्रियों के देवता का सैंक्शन। ठीक है, तो इंद्रिय, इंद्रिय के विषय और इंद्रियों के देवताओं का सैंक्शन। उदाहरण के लिए, जैसे आंख है, सिर्फ आंख है पर देखने के लिए कुछ नहीं है, तो क्या फायदा। आंख के साथ साथ देखने के लिए कुछ होना चाहिए ना। जैसे खासकर जब लोग कई बार एरोप्लेन में जाते हैं और आकाश एकदम क्लियर होता है, तो उनको पता ही नहीं चलता कि हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं, इसलिए इंस्ट्रक्शन सुनने पड़ते हैं पायलट्स को खासकर। तो कुछ देखने के लिए भी होना चाहिए, तो आंख चाहिए, कुछ देखने के लिए कोई आकृति चाहिए, पर वो पर्याप्त नहीं है। आंख भी है, आकृति भी है, पर पर्याप्त नहीं है। जैसे आप कई बार देखा होगा, कुछ लोगों की आंखें दिखती हैं पर देख नहीं पाते हैं, अंधे हैं। क्योंकि जो आंख के देवता है सूर्यदेव, सूर्यदेव ने सैंक्शन नहीं दी है। अगर सूर्यदेव की सैंक्शन नहीं है तो फिर आप नहीं देख सकते। इसलिए आयुर्वेद में एक प्रणाली के अनुसार, अगर सूर्योदय के समय कोई व्यक्ति 10 मिनट 12 मिनट अगर सूर्य के दर्शन करता है, उगते हुए सूर्य के, तो आंखें तेज हो जाती हैं, आंखों की ज्योति, कई लोगों की रिकवर भी हो जाती है, क्योंकि सूर्यदेव क्या है, वो आंखों के देवता है। तो आंखों के देवता है सूर्यदेव, जो कि किसमें है, सत्वगुण में है। जो हमारी आंखें हैं जो दिखाई पड़ रही है, किसमें है, ये रजोगुण में है। और जो भी आकृतियां बनी है, जैसे हमारे सामने मोबाइल रखा है, लैपटॉप रखा है, या फिर अन्य कोई और वस्तु रखी है, यदि कोई खड़ा भी है तो उसका जो शरीर है वो किसका बना है, पंच महाभूत का बना है। ये सब किस में आते हैं, ये तमोगुण में आते हैं। तो कौन काम कर रहा है, देवता जो सत्वगुण में है, इंद्रियां जो रजोगुण में है, और इंद्रियों के विषय सेंस ऑब्जेक्ट्स जो कि तमोगुण में है। तो सारे इंटरेक्शन जो भी संसार में होते हैं, ये इन तीनों चीजों की वजह से ही होते हैं। किसकी वजह से, इंद्रियां, इंद्रियों के देवता और इंद्रियों के विषय। और ये तीनों किसमें है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। देवता सत्वगुण में है, इंद्रियां रजोगुण में है, इंद्रियों के विषय तमोगुण में है। तो जो ज्ञानी लोग हैं वो क्लियरली देखते हैं उसको। कौन देख रहा है, आंखें। क्या सुनाई दे रहा है, कान से। एक और उदाहरण ले लेते हैं, कान के लिए। कान हमारा रजोगुण में है, जो ध्वनि आ रही है, जो मेटल साउंड होता है, वो किसमें होता है, तमोगुण में होता है। और उसके जो देवता है वो दिक देवता, दिशाओं के देवता, वो सप्तगुण में है। तो इन्हीं इंटरेक्शन से क्या होता है, सारी भौतिक क्रियाकलाप पॉसिबल होते हैं, मेटल एक्टिविटीज हैं, सब इसी से पॉसिबल होती है। तो वो भगवान बता रहे हैं कि जो ज्ञानी व्यक्ति है वो ये समझता है, वो ये समझता है। जब कोई खुशबू आ रही है, वो ये समझता है कि जो मेरी नाक है वो खुशबू की ओर आकृष्ट हो रही है, मेरा इनसे कुछ लेना देना नहीं है। वो उसको एक ऑब्जर्वर की तरह देखता है, उसमें सम्मिलित नहीं होता है। और क्योंकि वो सम्मिलित नहीं होता है, वो डिस्टर्ब नहीं होता है। उसका एक और उदाहरण ले सकते हैं। जैसे भक्तों के लिए रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन अगर मान लिया कोई अपने घर में टीवी देख रहा है, क्रिकेट मैच देख रहा है, साथ में उसको सुनाई पड़ रहा है कि बाहर भी कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, वहां की भी आवाज आ रही है। अचानक से क्या होता है, जोर से आवाज आती है, लगता है बच्चों ने क्रिकेट खेलते खेलते बॉल मार दे, मारी किसमें, हमारी कार की कांच में, और कांच टूट गया है, कांच के टूटने की आवाज आई है। तो नेचुरल रिएक्शन क्या होता है, आप खिड़की से बाहर देखते कौन था वो बच्चा, और वो स्लीव्स को फोल्ड करते हुए यहाँ वहां ढूंढने लगता है।
लेकिन जब आप ध्यान से देखते हैं ये हमारी कार नहीं है, पड़ोसी की कार है, भावना बदल जाती है। बच्चे हैं, खेलते रहते हैं, कभी कभी कार टूट जाता है, सीरियसली नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? ये आपकी कार नहीं है, पड़ोसी की कार है। आपकी कार होती तो आप सीरियसली लेते। क्यों? क्योंकि हमारा अटैचमेंट हमारी कार से है, पड़ोसी की कार से नहीं है। तो उसी तरह से इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कि आइडेंटिफाई करना। हम किससे आइडेंटिफाई कर रहे हैं? अपनी कार से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, पड़ोसी की कार से आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं। तो जो ज्ञानी व्यक्ति है वो किसी चीज से आइडेंटिफाई नहीं करता है, उसको पता है मैं आत्मा हूं। इंद्रियों का जो इंद्रियों के विषयों से इंटरेक्शन हो रहा है उससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है, और क्योंकि लेना देना नहीं है, अफेक्ट नहीं पड़ता है। जिस हद तक हम इस शरीर से और शरीर से संबंधित जो वस्तुएं हैं उनसे हम जितना आइडेंटिफाई करेंगे उतना ज्यादा क्या रहेंगे? हम दुखी रहेंगे, उतने ज्यादा दुखी रहेंगे। जैसे नॉर्मली भी आपने देखा होगा कि क्रिकेट मैच कौन अफेक्टेड होता है? जो क्रिकेट से आइडेंटिफाई करता है। जो नहीं करता है, अरे क्या शोर हो रहा है, क्या गोल हो रहा है, क्या चल रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो जिस चीज से आइडेंटिफाई करते हैं उससे अफेक्टेड होता है। तो वही भगवान यहाँ समझा रहे थे। ये ज्ञानी व्यक्ति में और साधारण व्यक्ति में अंतर है। दोनों काम कर रहे हैं, एक आसक्त है, एक को ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है, एक निरासक्त है। तो ये दोनों में अंतर। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा, सत्य गुण रजोगुण तमोगुण। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सत्य गुण तो रजोगुण प्रभु तमोगुण। इसमें एक सवाल था हम्म। कि मान लीजिए कि ये तो प्रकृति क्रिया मानी गुने कर्माणी सर्वस्व, मतलब प्रकृति हमको फोर्स कर रही है ये चीज को करने के लिए, है ना? तो हम्म। फिर प्रकृति मान ली किसी को गलत काम करने के लिए फोर्स करती है, मान ली, फोर्स और नहीं या करती किसी है, को। हाँ। प्रकृति फोर्स नहीं करती है। आप प्रकृति से हाँ। आइडेंटिफाई करते हैं, इसलिए आप फंस जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति रास्ते में है, कार में जा रहा है, प्रोग्राम में लेट हो गया है। तो जो भक्त प्रोग्राम में बैठे हुए बोलते हैं, प्रभु जी आप कहाँ हैं? हम ट्रैफिक में फंस गए। अरे आप ट्रैफिक में नहीं फंसे, आपकी कार फंसी है। खोलिए दरवाजा, आ जाइए, छोड़ दिए कार को वहीं पे। हाँ। हाँ। नहीं। क्यों? मैं आ सकता हूँ कार अच्छा। से। जी। ठीक है, अभी शायद आपके प्रश्न का उत्तर हो गया होगा, नहीं है तो फिर पूछिए। और जी जी जी, समझ गए, अटैचमेंट नहीं। अटैचमेंट, तो आत्मा के संसार से कोई लेना देना नहीं है, पर हमारा अटैचमेंट है। क्यों अटैचमेंट है? क्योंकि हम इस शरीर को भोगना चाहते हैं, शरीर के माध्यम से। हाँ। जहां हम इस शरीर के माध्यम से लेकिन भोगना तो चाहते हैं। प्रभु टोटल देखा जाए तो आत्मा, मतलब तो इस हिसाब से देखा जाए तो आत्मा तो फंसा हुआ है अभी जब तक इस भौतिक शरीर में, क्योंकि वो जब तक वो शरीर से निकलेगा नहीं तब तक वो मतलब कुछ कर नहीं पाएगा, देखिए क्योंकि फंसा नहीं आत्मा है। का तो लेवल है कुछ उसको चाहिए ही नहीं, मतलब वो आत्मा राम देखिए है तो। आत्मा आध्यात्मिक है, भौतिक शरीर से उसका लेना देना नहीं है, वो नहीं फंसा है। वो आसक्त है। हम्म। क्यों आसक्त है? क्योंकि इस शरीर से हमको इंद्रिय तृप्ति मिलती है, इसलिए आसक्त है। अच्छा। लेकिन जब इंद्रिय तृप्ति आपको चाहिए तो साथ में क्या झेलना पड़ेगा? कष्ट भी झेलना पड़ेगा। दोनों सारी चीजें पैकेज के साथ आती है। तो हम लोग क्यों लेकिन आसक्त जब हैं? ये प्रभु ये खत्म हो जाएगा, मान लीजिए मान लीजिए आध्यात्मिक अगर वो शरीर हो गया, आध्यात्मिक शरीर जैसे जिस प्रकार से हो गया आत्मा को, तो उस समय इंद्रिय तृप्ति, उस समय भी तो आनंद होगा, आनंद मतलब वो भगवान के जो रस में आनंद जो है जो। हाँ वो है, पर वो हम लोगों को अभी भी वो टेंडेंसी गई नहीं है। जो पुरानी प्रवृत्तियां हैं वो गई नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि अभी हम लोग का पूरा इतना भगवान से आसक्ति हो गई या आसक्ति छूट गई, नहीं है। अभी दोनों नाव में पैर चल रहा है, पैर रखे हुए हैं। आपने सुना होगा, मक्का गए मदीना गए, आए बन के हाजी, पुरानी आदत गई नहीं, रह गए पाजी के पाजी। तो कहीं भी घूम के आ गए, पुरानी चीजें नहीं जाती हैं तो बेकार के बेकार रह जाते हैं। तो उसी तरह से है, हम लोग भक्ति कर रहे हैं बट पुराने अटैचमेंट्स हैं। और क्योंकि अटैचमेंट इसलिए सफरिंग भी है, डिग्री भी होती है। हम्म। जिस हद तक व्यक्ति अटैच होता है उतना ज्यादा क्या होता है? दुख होता है। ये तो एकदम 100% है।
तो डिग्री भी जिस होती है चीज ऐसे से 100%। अटैचमेंट है वो उससे सफरिंग्स है। लेकिन जब ये स्पिरिट सोल मान लीजिए इस भौतिक जगत से निकल के आध्यात्मिक जगत में चला जाता है, तो उसको जो आध्यात्मिक शरीर मिलता है, तो वहां पर भी तो आई थिंक मतलब वो आनंद तो भगवान के मान लीजिए रूप गुण लीला हाँ और देखिए, आनंद आनंद प्राप्त करने की इच्छा गलत नहीं है, पर गलत स्थान पे आनंद को एक्सपेक्ट करना गलत है। हाँ, आनंद में भाषा, हर कोई आनंद चाहता है, पर पता होना चाहिए आनंद प्राप्त करना कैसे है। कैसे करना है? सेवा के द्वारा, भोग करके नहीं। सेवक के द्वारा। सेवा के द्वारा। और डिग्री होती है, जैसे हमने बताया ना, ऐसा नहीं कि हम लोगों का एकदम से कुछ फायदा नहीं हुआ है। फायदा हुआ है, क्योंकि डिग्री कम हो गई है अटैचमेंट की। अभी रिसेंटली भी, जनरली मैं भक्तों से ज्यादा डिस्कस नहीं किया था, मेरे फादर के साथ कुछ साइबर फ्रॉड हुआ था। तो जिंदगी भर का जो उन्होंने कमाया था, 70 लाख उनको मिला था, उसमें रिटायरमेंट के टाइम 67 लाख चला गया। 67 लाख चला गया था रिटायरमेंट, मतलब कैसे फ्रॉड बैंक से निकाल लिए प्रभु? हाँ कुछ हुआ फ्रॉड में, डिटेल में नहीं जाना चाहता, बट फ्रॉड हुआ था। अब ये रिसेंट बात है, 10 दिन पुरानी बात है, मैं भी घर में था उस समय, वृंदावन जस्ट जाने से पहले की बात है, एक दिन पहले की बात। तो मैं गया वहां पे, तो सबसे पहले तो पुलिस वालों को कंफ्यूजन लग रहा था, उनको लग रहा था कि बोले कि ये आदमी गड़बड़ है। मेरे फादर पे ही वो आरोप कर रहे थे। तो हम लोगों ने पूछा ऐसा क्यों है, तो उनको ये समझ में नहीं आता, जब 67 लाख चला गया, तो ये आदमी को उतनी टेंशन क्यों नहीं है, जो साधारण उन्होंने लोगों पे देखी हुई है कि लोगों का बड़ा, कई लोगों को तो हार्ट अटैक से मर जाते हैं, और 70 लाख से 70 में 67 चला गया, सिर्फ 3 लाख बचा हुआ है। तो बोले कि ये आदमी को इतनी चेहरे पे शकन क्यों नहीं है। और कारण क्या है कि हो गया भाई, 15 साल से भक्ति कर रहे हैं वो, इनिशियली डिवोटी 10 साल से। तो वो जब करते करते वो जो अटैचमेंट है, वो अटैचमेंट थोड़ा कम हो गया, पहले ऐसा नहीं रहा अटैचमेंट। तो ऐसा नहीं कि पूर्ण रूप से आसक्ति नहीं है, एकदम मुक्त है, लेकिन डिग्री ऑफ अटैचमेंट कम हो गया। उसमें से एक व्यक्ति था जो कि आ, एक पुलिस वाला ऐसे था, वल्लभ संप्रदाय से। वो उसने जाके सबको समझाया कि अरे भाई, ये भक्ति कर रहे हैं, उनको इतना अटैचमेंट नहीं, इसलिए दिक्कत नहीं है। वरना पुलिस वाले बार बार यही बोले थे, कहते लगता है आपने ही कुछ यहाँ गड़बड़ किया है, आप पुलिस वालों को परेशान करना चाहते हैं, ये है वो है, वो उनको इंटरव्यू कर रहे थे। तो उस तरह से भक्ति करने से धीमे धीमे अटैचमेंट का कम होता है, लेकिन फिर भी 100% नहीं गया है। जब तक 100% नहीं आएगा, तब तक दिक्कत रहेगी। तो पैसा मिला कि नहीं प्रभु? अभी तक नहीं मिला है, वाह, प्रोसीजर चल रहा है। बहुत बिग अमाउंट है। चलिए, एनीवे हम लोग भगवत गीता में वापस आते हैं। चलिए, हरे कृष्ण प्रभु, एक सवाल पूछना था। हाँ बोलिए। प्रभु, हमारा आत्मा तो सच्चित आनंद है, तो इसका हाँ मतलब आत्मा आनंद चाहता है, क्योंकि जैसे गोपी और भगवान के जो भक्त लोग हैं, और सब लोग गोप गोपी लोग भगवान के साथ तो आनंद में रहते थे, और सारा दिन वो आनंद ही मतलब उपभोग करते थे भगवान के साथ। तो आत्मा सच्चिदानंद है, तो आनंद तो उनको चाहिए, पर अटैचमेंट के बिना आनंद, ये तो सिर्फ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ही पॉसिबल है क्या? नहीं नहीं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी अटैचमेंट है। देखिए, अटैचमेंट को हम कंडेम नहीं करते हैं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अटैचमेंट किससे? कृष्ण से है, कृष्ण के भक्तों से, कृष्ण की भक्ति से, कृष्ण की सेवा से, वो अच्छा अटैचमेंट है। लेकिन जब इंद्रिय तृप्ति से अटैचमेंट हो जाता है, वो गलत है। समझ में आना डिफरेंस है दोनों में। जैसे अब गाड़ी का एग्जांपल दिए। अब प्रभु जी ने बोला कि हम तो गाड़ी में फंसे हुए हैं, मतलब जैम में फंसे हुए हैं, तो वो तो गाड़ी मतलब भक्ति के पथ में उनका हेल्प करते हैं, हाँ तो जैसे देखिए, मंदिर जाते हैं, वही तो वही वही। उनको छोड़ देंगे तो फिर, नहीं, तो मैं ये गाड़ी क्या छोड़ने को नहीं अटैचमेंट गुड अटैचमेंट है या मैं गाड़ी बैड है? छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मतलब सी, ये मैं गुड क्या पॉइंट बोल रहा अटैचमेंट है या बैड है? हूँ, इन जनरल कैसा होता है कि कई बार गाड़ी से इसलिए अटैचमेंट नहीं होता क्योंकि ये हम भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। इन जनरल नहीं होता है, होना चाहिए। अगर वो अटैचमेंट तो आपका स्पिरिचुअल अटैचमेंट है। अगर वैसा अटैचमेंट है, स्पिरिचुअल अटैचमेंट है। पर जनरली अटैचमेंट क्या होता है? ये मेरी गाड़ी है, मैं कैसे छोड़ दूं, इतनी मेहनत से कमाई है, वो अटैचमेंट होता है। इन जनरल ये अटैचमेंट नहीं होता है कि अरे ये कृष्ण की गाड़ी है, कृष्ण की सेवा में लग रही है, इसके बिना कृष्ण की सेवा कैसे होगी, वो नहीं होता है इन जनरल। देखने में एक जैसा लगता है अटैचमेंट,
बट अंतर होता है। जैसे प्रभुपाद को भी मतलब जब प्रभुपाद आते थे तो हुंडी में एक एक पैसा बड़े ध्यान से गिनते थे। अब साधारण बनियों को बोलेंगे वो भी ध्यान से गिनता है, अंतर है दोनों में। प्रभुपाद एक भी चवन्नी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज नहीं करते थे, किसके लिए यूज करते थे? भगवान की सेवा के लिए। तो किस चीज के लिए कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। और ये हम ही समझते हैं और भगवान समझते हैं। और कई बार हम लोग को इल्यूजन होता है तो भगवान उसको दिखा भी देते हैं कि भाई तुम्हारे ये भक्ति के लिए नहीं है, आप खुद का अटैचमेंट है। ये साधारणतः हम लोग क्या सोचते हैं, करे ये सारी हम सेवा कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं, ये फॉलोअर्स किसके हैं? ये तो सब कृष्ण के ही फॉलोअर्स है। असली टेस्ट कब आता है? जब आपको गद्दी से हटा के कहीं और रख दिया जाता है और जब दूसरा व्यक्ति उस जगह पे आ जाता है, तब समझ में आता है नहीं 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 भाई, हमारी अटैचमेंट था। तो हमारा भी कुछ हद तक अटैचमेंट होता है, इतना ऐसा नहीं है कि मतलब मैं साधारण व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। अब जो उच्च कोटि के भक्त होंगे उनका बिल्कुल नहीं होता है। तो मैं जो एग्जांपल दे रहा था वो जनरल एग्जांपल है। अब किसी का इसलिए अटैचमेंट है गाड़ी से क्योंकि वो भगवान की सेवा में लग रही है, तो वो फिर स्पिरिचुअल अटैचमेंट है, फिर वो मटेरियल नहीं है। ठीक है, हरे ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हाँ, पुनः मत पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी का मतलब। हे महाबाहो, भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। हाँ, तात्पर्य पढ़िए पर इसका। परम सत्य को जानने वाला भौतिक संगति में अपनी विषम स्थिति को जानता है। वह जानता है कि वह भगवान कृष्ण का अंश है और उसका स्थान इस भौतिक सृष्टि में नहीं होना चाहिए। वह अपने वास्तविक स्वरूप को भगवान के अंश के रूप में जानता है, जो सच्चित आनंद है, और उसे यह अनुभूति होती रहती है कि मैं किसी कारण से देहात्म बुद्धि में फंस चुका हूँ। अपने अस्तित्व की शुद्ध अवस्था में उसे सारे कार्य भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित करने चाहिए। फलतः वह अपने आप को कृष्णा भावनामृत के कार्यों में लगाता है और भौतिक इंद्रियों के कार्यों के प्रति स्वभावतः अनासक्त हो जाता है, क्योंकि ये परिस्थिति जन्य तथा अस्थायी है। वह जानता है कि उसके जीवन की भौतिक दशा भगवान के नियंत्रण में है। फलतः वह सभी प्रकार के भौतिक संबंधनों से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन्हें भगवत कृपा मानता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार जो व्यक्ति परम सत्य को ब्रह्म, परमात्मा तथा श्री भगवान इन तीन विभिन्न रूपों में जानता है, वह तत्वविद कहलाता है, क्योंकि वह परमेश्वर के साथ अपने वास्तविक संबंध को भी जानता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो इस तरह से भगवान क्या बता रहे हैं कि देखिए, देखो अर्जुन, जो तत्वविद है, चीजों को तत्व से जानता है, उसका दृष्टिकोण कुछ और है। हाँ, उसको मालूम है कि मैं तीनों गुणों से परे हूं, आत्मा हूं, उसको साक्षात्कार है। तो वो फिर साधारण व्यक्तियों जैसा फंसता नहीं है संसार में, और इंद्रिय तृप्ति की भावना उसके अंदर नहीं रह जाती है। फिर वो इस संसार में इंद्रिय तृप्ति के लिए काम नहीं करता है, सिर्फ एग्जाम्पल सेट करने के लिए काम करता है। तो वो भगवान समझा रहे हैं। तो व्यक्ति कौन है उसके आधार पर निर्धारित होता है कि वो कार्य को किस भावना से कर रहा है। नॉर्मल व्यक्ति किस लिए करता है? इंद्रिय तृप्ति के लिए। उसमें भी जो पापी लोग हैं उनको पुण्य पाप से मतलब ही नहीं होता है, जहां इंद्रिय तृप्ति करने का मौका मिला कर लेते हैं, भले दूसरे को दुख हो रहा हो, कष्ट हो रहा हो, या फिर पाप हो रहा हो।
तो ये साधारण लोगों के लिए है। जो लोग थोड़े धार्मिक होते हैं, कर्मकांडी होते हैं, वो क्यों करते हैं? वो भगवान की सेवा इसलिए करते हैं, पूजा इसलिए करते हैं, भगवान के देवताओं की करते हैं क्योंकि कुछ मिलने वाला है, इंद्रिय तृप्ति मिलने वाली है, वो इसलिए करते हैं, उनको धार्मिक कहा जाता है। जो ज्ञानी है वो देखते हैं कि सारे कार्य कौन कर रहा है? 3 गुण कर रहा है, और मैं 3 गुणों से परे हूं, बियॉन्ड हूं, आत्मा हूं, मेरे संसार से लेना देना नहीं है। तो वो कैसा रहता है? वो डिटैच रहता है। जिनको परमात्मा का साक्षात्कार हो गया है वो सब जगह परमात्मा को देखते हैं। वो देखते हैं कि सारी चीजें परमात्मा के अधीन है, उनकी वजह से सारी चीजें फंक्शनल है। तो वो जब देखते हैं सूर्योदय हो रहा है, अरे वाह, सब भगवान की कृपा है। किसने सूर्य को बताया कि इस समय उठना है? परमात्मा ने बताया। तो वो इस तरह से देखते हैं। और जो कृष्ण भावना भावित होते हैं वो हर जगह कृष्ण को ही देखते हैं। हाँ। जैसे माधवेंद्रपुरी, जब वो देखते थे कि एक बादल आ रहा है नीले रंग का, उनको कौन याद आता? कृष्ण का रंग याद आता। तो कृष्ण के रंग को याद करके वो बेहोश हो जाते थे। महाप्रभु जब पुरी में चटक पर्वत को देखते हैं, उनको कौन याद आता है? गोवर्धन। पीछे भाग लगता है, गोवर्धन गोवर्धन। जब चैतन्य महाप्रभु समुद्र को देखते हैं, पुरी के समुद्र को, उनको याद क्या आता है? यमुना, ये यमुना है। कूद जाते हैं यमुना के अंदर। हम्म। तो स्थावर जंगम ना देखे, ना देखे तारे मूर्ति, सर्वत्र होए इष्ट देव स्फूर्ति। तो हर जगह वो अपने इष्ट देव को देखता है, कृष्ण को देखता है। तो इसलिए हर व्यक्ति चीजों को अलग अलग दृष्टिकोण से देखता है, और जैसे दृष्टिकोण से देखता है उसी हिसाब से उसको क्या मिलता है? उसका फल प्राप्त होता है। तो श्री तत्वविद, भगवान तत्वविद के बारे में बता रहा है। ओके, चलिए अगले श्लोक में चलते हैं। 29वां श्लोक। प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ सज्जते गुण कर्मसु, तान आकृष्ण विदो मंदान, कृष्ण विन्ना विचालयेत्। पढ़ी इसका अर्थ तात्पर्य। मैं करूँ प्रभु? मैं पढ़ूं? हाँ, तो पढ़िए पढ़िए पढ़िए। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतः भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान भाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करे। तात्पर्य: अज्ञानी मनुष्य स्थूल भौतिक चेतना से और भौतिक उपाधियों से पूर्ण रहते हैं। यह शरीर प्रकृति की देन है, और जो व्यक्ति शारीरिक चेतना में अत्यधिक आसक्त होता है वह मंद अर्थात आलसी कहा जाता है। अज्ञानी मनुष्य शरीर को आत्मा स्वरूप मानते हैं। वे अन्यों के साथ शारीरिक संबंध को बंधुत्व मानते हैं। जिस देश में यह शरीर प्राप्त हुआ उसे पूज्य मानते हैं, और वे धार्मिक अनुष्ठानों की औपचारिकताओं को ही अपना लक्ष्य मानते हैं। ऐसे भौतिकता ग्रस्त उपाधिधारी पुरुष के कुछ प्रकार के कार्यों में सामाजिक सेवा, राष्ट्रीयता तथा परोपकार है। ऐसी उपाधियों के चक्कर में वे सदैव भौतिक क्षेत्र में व्यस्त रहते हैं। उनके लिए आध्यात्मिक बोध मिथ्या है, अतः वे इसमें रुचि नहीं लेते। किंतु जो लोग आध्यात्मिक जीवन में जागरूक हैं उन्हें चाहिए कि इस तरह भौतिकता में मगन व्यक्तियों को विचलित ना करे। अच्छा तो यही होगा कि वे शांत भाव से अपने आध्यात्मिक कार्यों को करें। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति अहिंसा जैसे जीवन के मूलभूत नैतिक सिद्धांतों तथा इसी प्रकार के परोपकारी कार्यों में लग सकते हैं। जो लोग अज्ञानी हैं वे कृष्ण भावना मित्त के कार्यों को समझ नहीं पाते। अतः भगवान कृष्ण हमें उपदेश देते हैं कि ऐसे लोगों को विचलित ना किया जाए और व्यर्थ ही मूल्यवान समय न नष्ट ना किया जाए, किंतु भगवत भक्त भगवान से अधिक
दयालु होते हैं, क्योंकि वे भगवान के अभिप्राय को समझते हैं। फलतः वे सभी प्रकार के संकट झेलते हैं, यहाँ तक कि वे अज्ञानी पुरुषों के पास जा जाकर उन्हें कृष्ण भावनामृत के कार्यों में प्रवृत्त करने का प्रयास करते हैं, जो मानव के लिए परम आवश्यक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर भगवान क्या बोल रहे हैं? वो कहते हैं कि ये पहले प्रभुपाद के तात्पर्य के अनुसार देखते हैं कि जो लोग बहुत ज्यादा भौतिकतावाद में संलग्न हो, उसमें डूबे हुए हैं, तो उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपनी भक्ति की इंपॉर्टेंस उनको बताएंगे, उनको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि फिर प्रभुपाद कहते हैं कि जो भगवान के भक्त हैं फिर भी उनको जाके डिस्टर्ब करते हैं कि शायद उस व्यक्ति के अंदर आज नहीं, कल नहीं, परसों कभी कुछ चेतना जागृत हो गई तो उसका उद्धार हो जाएगा। तो ये प्रभुपाद के तात्पर्य के अनुसार है। अगर हम लाइन से जाएंगे सीक्वेंस में, तो फिर भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि जो साधारण जीव हैं, क्योंकि अर्जुन के मन में प्रश्न आता है कि ठीक है, अगर हम तीनों गुणों के परे हैं तो लोग आसक्त क्यों होते हैं? तो फिर भगवान इस श्लोक में क्या कहते हैं? कहते हैं कि जो साधारण लोग हैं वो इंद्रिय तृप्ति ही अपने आप, इंद्रिय तृप्ति क्यों करते हैं? क्योंकि वो अपने आप को इंद्रिय मानते हैं। जैसे अगर किस व्यक्ति को भूत लग गया है, भूत लगने के कारण वो सोचने लगा है मैं पूरी दुनिया का राजा हूं। अरे आप उसको कितना भी कन्विंस क्यों ना कर ले, वो कन्विंस होगी ही नहीं कि हम राजा हैं। हाँ। तो ऐसे व्यक्ति को आप साधारणता उपदेश देके उसको ठीक नहीं कर सकते हैं। हाँ। उसी तरह से साधारण व्यक्ति को क्या लगता है? उसको लगता है कि मैं इंद्रिय हूं जो शरीर के अंदर है, और इंद्रिय तृप्ति करना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मतलब वही करना है और कुछ जीवन में है ही नहीं। तो उसको ऐसा लगता है। तो अगर साधारण व्यक्ति बोलता है नहीं नहीं आप इंद्रिय नहीं है, आपको आंख कान से लेना देना नहीं है, वो बोलेगा पागल हो गया है। हर पागल दूसरे को पागल समझता है, तो बोले पागल हो गया, क्या फालतू बात कर रहा है, हमारा शरीर से कोई लेना देना नहीं है। अरे शरीर है तो सब कुछ है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो जिसको भूत लग गया उसको क्या काम करता है? उसको आप तांत्रिक के पास लेके जाइए, एक हाथ में झाड़ू लेगा, दूसरे हाथ में मोर का पंख लेगा, धम धम करके मारेगा और मंत्र पढ़ेगा, तब जाके भूत निकलेगा। उसी तरह से ये भगवान भक्तों के लिए नहीं बता रहा है, ये किसके लिए बता रहा है? ये बता रहा है, इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है उस व्यक्ति को जिसको साक्षात्कार हो गया कि हम शरीर नहीं आत्मा है, और वो जिसने ज्ञान योग, कर्म योग इत्यादि का पालन किया है, उसके लिए बताया जा रहा है। तो ऐसे भगवान क्या बोल रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को आप निष्काम कर्मयोग में लगाइए। निष्काम कर्मयोग में लगते 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 क्या होगा? एक समय आएगा जब उसको स्वयं साक्षात्कार हो जाएगा कि हम शरीर नहीं आत्मा है। सिर्फ उपदेश काम नहीं करेंगे। भक्ति के लिए चीजें अलग है। भक्ति में कैसा है कि अगर आप व्यक्ति को प्रसाद देते हैं, थोड़ा प्रचार करते हैं, तो जो डूबे हुए एकदम आसक्त लोग हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। तो जैसे प्रभुपाद ने प्रचार किया और हिप्पीस लोगों को भी भक्त बना दिया, तो भक्ति बहुत शक्तिशाली है। किंतु निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग इतने ज्यादा शक्तिशाली नहीं है कि भयंकर आसक्त व्यक्ति को तुरंत मुक्त करा दें। इन सब चीजों के लिए टाइम लगता है। इसलिए ऐसे लोग, ऐसे योग की प्रति आपको प्रोत्साहित करना है, एंकरेज करना है, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग के प्रति। तो क्या करना चाहिए? भगवान कहते हैं उसको जो कार्य कर रहा है उसको करने दो, आप अपना योग को इंट्रोड्यूस कर दो बस। धीमे धीमे करके वो क्या होगा? चेंज होगा, उसको टाइम लगेगा, एकदम से चेंज नहीं होगा। तो इस तरह से प्रभुपाद ने जो तात्पर्य दिए हैं वो भक्तों के लिए दिए हैं, और कृष्ण यहाँ पे किसके लिए बता रहे हैं? निष्काम कर्म योगी के बारे में बता रहे हैं।
कि निष्काम कर्म में उसको लगा दीजिए, वो धीमे धीमे चेंज हो जाएगा। ओके, अगला श्लोक। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्नस्साध्यात्म चेतसा निराशीर् निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगतज्वरः। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। तात्पर्य: यह श्लोक भगवद गीता के प्रयोजन को स्पष्टता इंगित करने वाला है। भगवान की शिक्षा है कि स्वधर्म पालन के लिए सैन्य अनुशासन के सदृश पुण्यतया कृष्ण भावना भावित होना आवश्यक है। ऐसे आदेश से कुछ कठिनाई उपस्थित हो सकती है, फिर भी कृष्ण के आश्रित होकर स्वधर्म का पालन करना ही चाहिए, क्योंकि ये जीवन की स्वाभाविक स्थिति है। जीव भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जीव की नित्य स्वाभाविक स्थिति ऐसी है कि भगवान की इच्छाओं के अधीन रहा जाए। अतः श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने का इस तरह आदेश दिया मानो भगवान उसके सेनानायक हो। परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्य को सर्वस्व ही की बलिदान करनी होती है और साथ ही स्वाभाविक जताए बिना स्वधर्म का पालन करना होता है। अर्जुन को भगवान के आदेश का मात्र पालन करना है। परमेश्वर समस्त आत्माओं के आत्मा है, अतः जो पुण्यता परमेश्वर पर आश्रित रहता है, या दूसरे शब्दों में जो पुण्यता कृष्ण भावना भावित है, वह अध्यात्म चेतस कहलाता है। निराशी का अर्थ है स्वामी के आदेश अनुसार कार्य करना, किंतु फल की आशा न करना। कोषाध्यक्ष अपने स्वामी के लिए लाखों रुपए गिन सकता है, किंतु इसमें से वह अपने लिए एक पैसा नहीं चाहता। इसी प्रकार मनुष्य को यह समझना चाहिए कि संसार में किसी व्यक्ति का कुछ भी नहीं है। सारी वस्तु परमेश्वर की है। मैं अर्थात मुझ में का वास्तविक तात्पर्य यही है। और जब मनुष्य इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है, तो वह किसी वस्तु पर अपने स्वामित्व का दावा नहीं करता। यह भावनामृत निर्मम अर्थात मेरा कुछ नहीं है कहलाता है। यदि ऐसे कठोर आदेश को, जो शारीरिक संबंध में तथा कथित बंधुत्व भावना से रहित है, पूरा करने में कुछ झिझक हो तो उसे दूर कर देना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य विगत ज्वर अर्थात ज्वर के आलस्य से रहित हो सकता है। अपने गुणों तथा स्थिति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विशेष प्रकार का कार्य करना होता है। ऐसे कर्तव्यों का पालन कृष्ण भावना भावित होकर किया जा सकता है। इससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो देखिए, भगवान अभी अर्जुन को थोड़ा और ऊपर लेके आ रहे हैं। अगर आपको चार्ट याद होगा जो मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ में, तो पहले जब व्यक्ति निष्काम कर्म योग करता है तो वो सिर्फ किससे मुक्त है? निराशीर, उसको आशा नहीं है। किस चीज की आशा नहीं है उसको? इंद्रिय तृप्ति की आशा नहीं है कि जो हम कर रहे हैं उससे जो हमको लाभ मिलेगा उससे हम इंद्रिय तृप्ति करेंगे, तो उसकी आशा नहीं है। तो ये एक स्टेज हुई। फिर सन्नस आध्यात्म चेतसा विगत जोरा मतलब वो आलसी नहीं है, ड्यूटीफुल है। तो ये इनिशियल लेवल था। अब भगवान अर्जुन को हम देख सकते हैं श्लोक नंबर 27 से 27, 28, 29, 30 में एक लेवल और ऊपर लेके जा रहे हैं। वो क्या है? निर्ममा। और 27 नंबर में भगवान ने क्या बोला था? प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। तो जब व्यक्ति थोड़ा और एडवांस होता है तो उसको समझ में आ जाता है कि सारी वस्तुएं मेरी नहीं है। ये सारी वस्तुएं
इस शरीर से संबंधित है और इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। जैसा कि जनक महाराज का उदाहरण इसके लिए आता है। जनक महाराज बोलते थे कि जहां तक मेरे वित्त की बात आती है, वित्त मतलब पैसा, मेरे पास बहुत धन है, अपार धन है, पूरी मिथिला मेरी है, लेकिन फिर भी मिथिला मेरी नहीं है, क्योंकि मेरा इस मिथिला से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए अगर पूरी मिथिला जल जाएगी तो मेरा कुछ नहीं जलेगा। इसको बोलते हैं क्या? निर्ममा। मेरा ना कुछ, मैं ना मैं ये शरीर हूं और ना ही शरीर से संबंधित चीजें मेरी हैं। निर्ममा। और खासकर जब व्यक्ति को इन सब से मुक्ति मिल जाती है और उसको आ कर्तव्याभिमान से मुक्ति मिल जाती है कि मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया है, तो वो और भी ज्यादा एडवांस हो जाता है, वो हायर स्टेज है। और ज्यादा एडवांस हो जाता है तो 27 नंबर पे जो दिया हुआ है क्या? कर्ता हम इति मन्यते, कि मैं करता नहीं हूं, मैं ये शरीर भी नहीं हूं, वो एक और हाई स्टेज है। तो 27 नंबर से 30 नंबर तक भगवान एक और स्टेज ऊपर लिखे गए क्या? कि मैं करता नहीं हूं, मैं प्रोपराइटर नहीं हूं। तो वहां तक भगवान लिखे गए। और इस तरह से और आदमी उठ जाएगा, तब उसको साक्षात्कार हो जाएगा, हम शरीर नहीं आत्मा है। और फिर अब जो ज्ञान भगवान ने अभी तक दिया है, ऑफ कोर्स एक और वर्ड पे फोकस करना चाहिए। वो क्या है? मई सर्वाणी कर्माणी। कि सब कुछ किसके लिए कर रहा है व्यक्ति? कृष्ण के लिए कर रहा है। अगर नहीं करेगा, या फिर ऊपर वाले के लिए कर रहा है, अगर नहीं करेगा तो फिर वो निष्काम कर्म योग नहीं रह जाएगा। योग जो शब्द है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने पहले पहले वर्ड क्या बोला है? मई सर्वाणी कर्माणी, कि मेरे लिए चीजें करो, भगवान के लिए करो। तो धीरे धीरे व्यक्ति को साक्षात्कार हो जाएगा कि हम शरीर नहीं आत्मा है। अब भगवान 31 नंबर में एंकरेज कर रहे हैं सबको ये शिक्षा ग्रहण करने के लिए। 31 में तो डिस्प्ले करिए 31। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्म भी। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु, मैं पढ़ रही हूँ। हाँ जी। Those person who execute their duties according to my injunctions and who follow these teaching faithfully without envy become free from the bondage of fruitive actions. Purport: the injunction of the Supreme Personality of Godhead, Krishna, is the essence of all Vedic wisdom and therefore is essential, eternally true without expectation. As the Vedas are eternal, so the truth of Krishna consciousness is also eternal. One should have firm faith in this injunction without envying the Lord. There are many philosophers who write comments on the Bhagavad Gita but have no faith in Krishna. They will never be liberated from the bondage of the fruitive action, but an ordinary man with firm faith in the eternal injunction of the Lord, even though unable to execute such orders, becomes liberated from the bondage of the law of Krishna. In the beginning of Krishna consciousness, one may not fully discharge the injunctions of the Lord, but because one is not um, resentful of the principle and works sincerely without consideration of defeat and hopelessness, he will surely be promoted to the stage of pure Krishna consciousness. Hare Krishna. ओके, तो इस तरह से
हाँ, भगवान एंकरेज करते हुए क्या बोलते हैं? कहते हैं कि जो व्यक्ति इस संवाद को ठीक से सुनता है, इन शिक्षाओं का अनुसरण करता है, तो वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। मुच्यन्ते तेपि कर्म भी। मुच्यन्ते मतलब मुक्त होना। किससे? कर्म भी। कर्म का जो ये चक्कर है जिसके कारण हमको नया नया शरीर प्राप्त हो रहा है, उससे मुक्त हो जाएगा। साधारण लोग पाप करते हैं, पशु पक्षी की योनियां मिलती हैं। पुण्य करते हैं, देवताओं की योनियां मिलती है, फंसे रहते हैं। पर इस चक्र से व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। क्या करता है? इन इंस्ट्रक्शंस को ठीक से फॉलो करता है। और अगर नहीं फॉलो करता है तो क्या होगा? ये 32 नंबर में लिखा हुआ है, 32 में। येति एतत् अभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य दोनों। But those who out हाँ, of माता envy जी कोई और पढ़ सकता है अगर someone else। अजय मोदी प्रभु। अजय प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। तात्पर्य: यहाँ पर कृष्ण भावना भावित न होने के दोष का स्पष्ट कथन है। जिस प्रकार परम अधिशासी की आज्ञा के उल्लंघन के लिए दंड होता है, उसी प्रकार भगवान के आदेश के प्रति अवज्ञा के लिए भी दंड है। अवज्ञाकारी व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, वह शून्य हृदय होने से आत्मा के प्रति तथा पर ब्रह्म परमात्मा एवं श्री भगवान के प्रति अनभिज्ञ रहता है। अतः ऐसे व्यक्ति से जीवन की सार्थकता की आशा नहीं की जा सकती। धन्यवाद। तो इस तरह से भगवान यहाँ क्या बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति इन उपदेशों का उपयोग नहीं करेगा वो नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, उसको कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए उपदेशों का पालन करिए। तो एंकरेज कर रहे हैं। तो अर्जुन जब ये सुनता है, कहता है कि भगवान आप क्या बोल रहे हैं कि नहीं करेगा तो नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। अरे आप राजा हैं, आप उपदेश दीजिए, कौन फॉलो नहीं करेगा? आप तो भगवान हैं, आप जो बोलेंगे वो होगा। तो ये बोलने की क्या जरूरत है कि जो फॉलो करेगा ये मिलेगा, जो नहीं करेगा वो ये नहीं मिलेगा। आप आते दीजिए और 100% सबको पालन करना ही पड़ेगा। तब भगवान 33 नंबर श्लोक बोलते हैं, 33, कि क्यों सिर्फ इंस्ट्रक्शन देना फायदेमंद नहीं है, यूजफुल नहीं है। सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृतिर्ज्ञानवान् अपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहा किम करिष्यति। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, निग्रहा किम करिष्यति। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। मैं पढ़ूं? हाँ जी। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है? तात्पर्य: कृष्ण भावना मृत के दिव्य पद पर स्थित बिना प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। जैसा कि भगवान ने 7वें अध्याय में कहा है, अतः सांसारिक धरातल पर बड़े से बड़े शिक्षित व्यक्ति के लिए केवल सैद्धांतिक ज्ञान से आत्मा को शरीर से पृथक करके माया के बंधन से निकाल पाना असंभव है। ऐसे अनेक तथाकथित अध्यात्मवादी हैं जो अपने को विज्ञान में बढ़ा चढ़ा मानते हैं, किंतु भीतर भीतर वे पूर्णतः प्रकृति के गुणों के अधीन रहते हैं, जिन्हें जीत पाना कठिन है।
ज्ञान की दृष्टि से कोई कितना भी विद्वान क्यों न हो, किंतु भौतिक प्रकृति की दीर्घकालीन संगति के कारण वह बंधन में रहता है। कृष्ण भावना मृत उसे भौतिक बंधन से छूटने में सहायक होता है, भले ही कोई अपने नित्य कर्मों के करने से संलग्न क्यों न रहे। अतः पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हुए बिना नित्य कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए। किसी को भी सहसा अपने नित्य कर्म त्याग कर तथाकथित योगी या कृत्रिम अध्यात्मवादी नहीं बन जाना चाहिए। अच्छा तो यह होगा कि यथा स्थिति में रहकर श्रेष्ठ प्रशिक्षण के अंतर्गत कृष्ण भावना मृत प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाए। इस प्रकार कृष्ण की माया के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। धन्यवाद। तो यहाँ भगवान क्या बोल रहे हैं कि अर्जुन वो काम नहीं करेगा। जैसे गवर्नमेंट क्या बोलती है, रूल्स रेगुलेशन बना देती है, आप सबको टैक्स पे करना है, पूरा स्लैब बना हुआ है, कितने पे कितना परसेंटेज पे करना है, हर चीज के रूल्स रेगुलेशंस बने हुए हैं। बट लोग क्या करते हैं, वो अपने नेचर से इतने बंधे रहते हैं कि नहीं फॉलो करते हैं, नहीं फॉलो करते हैं। इसलिए किसकी जरूरत पड़ती है? पुलिस डिपार्टमेंट की जरूरत पड़ती है। अगर सब लोग आराम से गवर्नमेंट के बनाए हुए नियमों का पालन कर लेते तो पुलिस की जरूरत क्यों पड़ती? इसलिए पड़ती है ना कि वो लोग तोड़ते हैं। तो इसलिए भगवान क्या बोलते हैं कि निग्रह किम करसति, सिर्फ रिप्रेस करने से चीजें काम नहीं करती है। ये कई बार भारत के पेरेंट्स को भी कुछ समय बाद समझ में आती है। उनको लगता है बच्चे हमारे थोड़े बड़े हो रहे हैं, हम डांटेंगे मारेंगे पूरा हमको फॉलो करेंगे। लेकिन कुछ समय बाद रियलाइज हो जाता है कि हम घर के स्वामी नहीं है, दास है। नहीं फॉलो करते हैं। और धीमे धीमे करके समझ में आता है क्या काम करता है। शिक्षा काम करती है, एजुकेट करिए। इनिशियल डेज करना चाहिए, 5 से 15 साल तक। कहते हैं कि लालियम पंचवर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़यात। 5 साल तक प्यार करिए, 5 से 15 तक शासन करिए उसको, इनको टाइट रखिए उसको। लेकिन उसके बाद जब 16, 17, 18 साल के हो जाते हैं बच्चे, फिर धीमे धीमे उनको नॉलेज देते रहनी चाहिए। तब वो लोग क्या करेंगे, अपनी विवेक बुद्धि से काम करेंगे, बुद्धि से काम करेंगे। तो इसलिए भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं मैंने नॉलेज दी है, और जो लोग बुद्धिमान है वो क्या करेंगे, उसको फॉलो करेंगे। लेकिन जिनका नेचर बहुत स्ट्रांग है वो अपने नेचर द्वारा ही काम करते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि जो बुद्धिमान लोग हैं, प्रकृति ज्ञानवान अपी, वो भी अपने नेचर के अनुसार ही काम करते हैं। जैसे हमने भक्तों से भी कई बार प्रश्न पूछा है, प्रभु जी इतने साल हो गए हैं भक्ति करते करते, गुस्सा नियंत्रण में नहीं आ रहा है, क्या किया जाए? क्रोध नियंत्रण में नहीं आ रहा है। पता है कि क्रोध अच्छा नहीं है, पता है क्रोध करने से क्या क्या हानियां होने वाली है। और अगर आपको लेक्चर दिया जाए कि बोलिए कि क्रोध को नियंत्रण करने में लेक्चर दीजिए, कई लोग लेक्चर भी दे सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा क्लास, क्रोध कैसे नियंत्रित करना चाहिए। लेकिन जब खुद पे आता है, सत्यानाश, सब साइड में पड़ा रहता है। तो भगवान इसलिए क्या बोल रहा है, जो ज्ञानी व्यक्ति है वो भी किसके अनुसार काम करता है, अपने नेचर के अनुसार काम करता है। इसीलिए ये चीजें कैसे काम करेंगी, भगवान बोलते हैं जो इस ज्ञान का पालन करेगा, धीमे धीमे करके चेंज आएंगे, धीमे धीमे करके। तो निग्रह किम कर सकती, से सप्रेशन काम नहीं करता है, वो भगवान बोल रहा है। तो भगवान किस लिए क्या कह रहा है कि व्यक्ति का निष्काम कर्म योग कर रहा है, तो जिसका हृदय दूषित है उसका भी साफ होगा, जिसका स्वच्छ है उसका भी साफ होगा। लेकिन जिनके हृदय बहुत ज्यादा गंदे हैं, उनके लिए सिर्फ भगवान के भक्तों की ही कृपा संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। अन्यथा और कोई चीजें काम नहीं करती। तो नारद मुनि जैसे भक्त हैं जो कि मृगराड़ी जैसे व्याध को भी, हंटर को भी शुद्ध कर सके।
अदरवाइज जो लोग बहुत ज्यादा आसक्त होते हैं उनको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे प्रभुपाद ने तो हिप्पीज को भी चेंज किया है, लेकिन हमारे कुछ भक्तों का अनुभव है। एक भक्त बता रहे थे कि वो किसी को प्रोग्राम में लेके गए, तो वहां भी अपना बोतल लेके पहुंच गए प्रोग्राम में, तो उसको बोला ये अंदर अलाउ नहीं है, तो बाहर कहीं पे जाके छुपा के रख के आया। बोले इस्कॉन वाले तो नहीं पी जाएंगे? बोले इस्कॉन वाले नहीं पीते, चिंता मत करो। अंदर गया, बाहर निकला, फिर पीना चालू। और वहां पे क्या किया, उसको इंट्रोड्यूस कर दिया कि हरे कृष्ण महामंत्र करना है। तो उसको गले में लटका के सबको बोल रहा है कि देखो मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, पूरा जाके सब लोग को गली में मोहल्ले में बोल रहा था। तो लोग बोलने लगे, लोगों को लगने लगा ये इस्कॉन वाले ये सब करते हैं। तो इस तरह से कई बार लोग बहुत जो आसक्त हैं उनको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं प्रभुपाद जैसे, वो किसी को भी चेंज कर सकता है। तो भक्ति के द्वारा चेंज आ सकता है। और अगर आप उसको बोलोगे मेडिटेशन करो, ये करो, वो करो, वो तो कुछ काम करने वाला है ही नहीं। हाँ, निष्काम कर्मयोग करो, निष्काम कर्मयोग दूर की बात है। होश रहेगा तो निष्काम कर्मयोग करेगा, कर्म ही कर ले, बड़ी बात है। तो इस तरह से भगवान बोल रहे हैं कि सप्रेशन काम नहीं करता है। क्या काम करेगा? धीरे धीरे निष्काम कर्मयोग का पालन है, व्यक्ति को शुद्ध करेगा। इंद्रियस्येन्द्रियार्थे 34 नंबर, राग द्वेषो व्यवस्थित तयोर्नावसमागच्छेत् तो ही अस्य परिपंथिनो। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। अजय प्रभु पढ़ेंगे? पढ़िए। यस तो हरे कृष्ण। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक हैं। तात्पर्य: जो लोग कृष्ण भावना भावित हैं, वे स्वभाव से भौतिक इंद्रिय तृप्ति में रत होने में झिझकते हैं, किंतु जिन लोगों की ऐसी भावना न हो, उन्हें शास्त्रों के यम नियमों का पालन करना चाहिए। अनियंत्रित इंद्रिय भोग ही भौतिक बंधन का कारण है, किंतु जो शास्त्रों के यम नियमों का पालन करता है वह इंद्रिय विषयों में नहीं फंसता। उदाहरणार्थ, यौन सुख बद्ध जीव के लिए आवश्यक है और विवाह संबंध के अंतर्गत यौन सुख की छूट दी जाती है। शास्त्रीय आदेशों के अनुसार अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री के साथ यौन संबंध वर्जित है। अन्य सभी स्त्रियों को अपनी माता माननी चाहिए, किंतु इन आदेशों के होते हुए भी मनुष्य अन्य स्त्रियों के साथ यौन संबंध स्थापित करना चाहता है। इन प्रवृत्तियों को दमित करना होगा, अन्यथा वे आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक होंगी। जब तक यह भौतिक शरीर रहता है, तब तक शरीर की आवश्यकताओं को यम नियमों के अंतर्गत पूर्ण करने की छूट दी जाती है, किंतु फिर भी हमें ऐसी छूटों के नियंत्रण पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अनासक्त रहकर इन यम नियमों का पालन करना होता है, क्योंकि इन नियमों के अंतर्गत इंद्रिय तृप्ति का अभ्यास ही उसे पथ भ्रष्ट कर सकता है। जिस प्रकार की राजमार्ग तक में दुर्घटना की संभावना बनी रहती है, भले ही इन मार्गों को कितनी ही सावधानी से देखभाल क्यों न की जाए, किंतु इसका कोई आश्वासन नहीं दे सकता कि सबसे सुरक्षित मार्ग पर भी कोई खतरा नहीं होगा। भौतिक संगति के कारण अत्यंत दीर्घ काल से इंद्रिय सुख की भावना कार्य करती रहती है। अतः नियमित इंद्रिय भोग के बावजूद भी गुमराह होने की हर संभावना बनी रहती है। अतः सभी प्रकार से नियमित इंद्रिय भोग के लिए किसी भी आसक्ति से बचना चाहिए। लेकिन कृष्ण भावनामृत ऐसा है कि इसके प्रति आसक्ति से या सदैव कृष्ण की प्रेमा भक्ति में कार्य करते रहने से सभी प्रकार के इंद्रिय कार्यों से विरक्ति हो जाती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भी अवस्था में कृष्ण भावनामृत से विरक्त होने की चेष्टा न करे। समस्त प्रकार की इंद्रिय आसक्ति से विरक्ति का उद्देश्य अंततः कृष्ण भावनामृत के पद पर आसीन होना है।
हरे कृष्ण। थैंक यू, धन्यवाद। तो इस तरह से भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि पूर्ण रूप से इंद्रिय तृप्ति को छोड़ना आसान नहीं है, क्योंकि व्यक्ति अपने नेचर से बंधा हुआ है। लेकिन राग और द्वेष को क्या करना है, लिमिट करना है या फिर रेस्ट्रिक्ट करना है, किसके द्वारा? शास्त्रों के आदेशों के अनुसार। राग मतलब अटैचमेंट। किसके प्रति अटैचमेंट होता है? जो चीजें कई बार पाप वाली होती है उनके प्रति भी अटैचमेंट होता है। तो उसके लिए क्या करना है? शास्त्रों ने बोला ऐसा नहीं करना है तो नहीं करना है। हाँ, जैसे खाने की आवश्यकता सबको है, लेकिन क्या खाना है क्या नहीं खाना है ये शास्त्रों में दिया हुआ है। खैर भक्तों को सिर्फ प्रसाद ही खाते हैं, भक्तों का लिए और इम्पोर्टेंट है। लेकिन साधारण लोगों के लिए भी क्या बोला जाता है कि आप मांस मच्छी नहीं खा सकते हैं, प्याज लहसुन नहीं खा सकते हैं, सत्यगुणी भोजन करिए। और भक्तों के लिए तो एक और स्तर ऊपर है कि हम लोग वही खाते हैं जो भगवान को भोग लगाया हुआ है, प्रसाद खाते हैं। तो डूज एंड डोंट्स है कि भली इच्छा कर रही है, आप रास्ते से जा रहे हैं, तले हुए आपको प्याज के पकौड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नहीं खाना है। इंद्रियों क्या करना है? संयमित करना है। इस्कॉन मंदिर में आते हैं, कितनी बड़ी अच्छी खासी फीस्ट है, उसमें जो खाना वो खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। वो इंद्रिय तृप्ति कैसी है? अलाउड है। बाहर का नहीं खाना। तो राग। ऐसी द्वेष, कई बार द्वेष किसके प्रति होता है? जो भक्ति में कार्य होते हैं उनके प्रति द्वेष होता है। जैसे मान लीजिए हमें कोई भक्त दिखाई देते हैं, जब प्रणाम करने के बाद ये लगता है अरे कौन झुकेगा यार, कौन झुकेगा, झुक झुक के पीठ दर्द हो जाती है। तो जब नए नए लोग आते हैं तो वो सबको देख के प्रणाम करते हैं, पूरा वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कुछ साल बीत जाते हैं तो दूर से ही हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा वो चलने लगता है। फिर कुछ और साल बीत जाते हैं तो जब हम लोग ब्रह्मचर्य आश्रम में थे तो कई बार भक्त लोग कुछ मजाक के लिए ही ऐसे कर देते हैं, तो ये क्या है? वांछा, वी बन गया ना, वांछा, वांछा कल्पतरु, दूर से ही वांछा, तो वांछा, तो इस तरह शॉर्टकट होता जाता है। तो ये शास्त्रों में दिया हुआ है कि गुरु के सामने, वैष्णव के सामने, भगवान की वगैरह के सामने दंडवत प्रणाम करना चाहिए, थोड़ा शरीर को कष्ट देना चाहिए। लेकिन उनकी प्रति क्या हो जाता है? द्वेष हो जाता है। करे कौन करेगा, कौन झुकेगा, बड़ी मेहनत लगती है। ऑफ कोर्स किसी को जेन्युइन बैकी है तो बात अलग है, किंतु अगर नहीं है तो फिर झुक सकते हैं। उसी तरह से शास्त्रों में दिया हुआ है ध्यान पूर्वक जप करना है, बड़ा कष्ट दिखाई पड़ता है, अरे कौन इतना ध्यान लगाए, कौन मन को बार बार नियंत्रित करेगा। तो कैसे तैसे करे, किसने देखा है, जप करते रहिए बस ऐसे, इसी तरह से पूरा हो जाएगा। या फिर सुबह सुबह उठने वाली बात होती है, सर्दियों के मौसम में लगता है कौन दिख रहा है, कोई नहीं दिख रहा है। हाँ, भक्तों के सामने तिलक लगा के जाना है, प्रणाम करना है बस, तो द्वेष हो जाता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि राग और द्वेष को नियंत्रित करिए। किसके द्वारा नियंत्रित करिए? शास्त्रों के बताए हुए आदेशों के अनुसार नियंत्रित करिए, कर्म करिए उसको, तब जाके व्यक्ति का क्या होगा? उद्धार होगा। तो ठीक है, हमारी सबकी क्या है? प्रोपेंसिटीज है, निग्रह किम करस्यति, बट ये नहीं है कि इसका मतलब जो मन में आएगा वो करेंगे, नहीं। उसको लिमिट करिए, रेस्ट्रिक्ट करिए, किसके माध्यम से? शास्त्रों के आदेशों के माध्यम से। तो अगर आपसे बोला जाए कि आप एकदम इंद्रिय तृप्ति छोड़ दीजिए, वो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि इंद्रियों को पाप में लगाना है। क्या करना है? बीच का मार्ग है। कौन सा मार्ग है? जो शास्त्रों में अलाउड है उसको फॉलो करिए, जो नहीं है उसको रेस्ट्रिक्ट करिए। तो उसे शास्त्र बहुत एक्सपर्ट है, और शास्त्र व्यक्ति को इस तरह से फ्रीडम देते हैं कि व्यक्ति की अधोगति भी ना हो और चीजें बहुत मुश्किल ना हो। इसका थोड़ा सा एग्जांपल, क्योंकि यहाँ पे खासकर कृष्ण बात कर रहे हैं, वो भक्ति की नहीं कर रहे हैं, वो साधारण
निष्काम कर्मयोग की बात कर रहा है। तो जैसे वर्णाश्रम है, वर्णाश्रम एक्सपर्टली इसके अनुसार ही बनाया गया है। जैसे बचपन में सबसे पहला आश्रम कौन सा होता है? सबसे पहला आश्रम कौन सा होता है? अरे इतना तो याद ये रहना सबसे चाहिए। पहला हाँ, ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम बेसिकली मतलब होता है स्टूडेंट लाइफ। अब सीखने की सबसे अच्छी उम्र छोटी उम्र ही होती है, और नॉर्मली हमने ऑब्जर्व भी किया है कई बार इस्कॉन ब्रह्मचर्य आश्रम में कई बार कुछ भक्तों को दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि एज ज्यादा हो गई है। तो 25 साल में निकलना चाहिए, उसमें घुसते हैं कई बार मतलब 20-25 साल में। तो होता कैसा है कि अगर मान लिया आप छोटी एज में जा रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, तो नेचुरली बच्चे समय से होते हैं। उनको बोला जाए स्ट्रेट लाइन में जाओ, सब स्ट्रेट लाइन में जाते हैं। सब लोग बॉटल उठाओ, वाटर बॉटल लेके जाते हैं, गले में टांग के लेके जाते हैं। तो उनको ट्रेन करना कैसा होता है? आसान होता है। तो नेचर ऑलरेडी वैसा है, क्या है? सीखने वाला। जैसे आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, प्रश्न बहुत पूछते हैं, ये क्या है, वो क्या है। कभी पापा को कभी मम्मी को ये सब पूछते रहते हैं। तो इनक्विजिटिवनेस है। तो उसके अनुसार क्या बताया गया, वो शिक्षा का उम्र दी गई है ब्रह्मचर्य आश्रम की, 5 से 25 तक आप उसको फॉलो करिए। उसी समय क्या होता है, गुरु जो है वो बच्चों की प्रोपेंसिटी को भी ऑब्जर्व करते हैं। तो वैदिक काल में क्या होता था, ऐसा नहीं था कि 1 साल में आपको सारे सब्जेक्ट पास करने हैं, वैसा नहीं था। मतलब हो सकता है आप मैथमेटिक्स में क्लास 8th में हो, इंग्लिश में क्लास 2 में हो, और संस्कृत में लेटेस्ट से क्लास 12th में हो, ऐसा भी पॉसिबल है। तो जिस एरिया में आप ग्रो हो रहे हैं उसकी शिक्षा उसको अलाउ किया जाता है। और गुरु क्या करता था, अलग अलग सेवा देता था सबको। कॉमन चीज सबके लिए थी, सबको भिक्षा मांगने जाना है क्योंकि हम्बल होना इंपॉर्टेंट है, नम्र होना इंपॉर्टेंट है। सबको गुरु की सेवा करनी है, सुबह से उठना है, ये कॉमन है, सबको सत्वगुण में आना है। लेकिन उसके अलावा गुरु अलग अलग सेवा देख के देखता था कि इस व्यक्ति का इंक्लिनेशन क्या है। जो इंक्लिनेशन था, झुकाव था, उसको प्रोत्साहित किया जाता। तो व्यक्ति को समझ में आया था क्या करना मेरे लिए नेचुरल है। जैसे मेरे लिए टीचिंग बहुत नेचुरल है, इसलिए जब मुझे आश्रम चेंज करना था मुझे मालूम था क्या करना है, टीचिंग ही करना है। टीचिंग सुबह पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम के बाद मैं चालू कर देता हूँ, तो वहां 8 घंटा 9 घंटा पढ़ाने के बाद भी यहाँ पे 2 घंटा 3 घंटा क्लास देता हूँ इवनिंग में। प्रैक्टिकली हर दिन भागवतम क्लास होती है क्योंकि टीचिंग नेचुरल है। तो नेचर के अनुसार जब व्यक्ति काम करता है तब क्या होता है, कुछ भी कार्य करना आसान हो जाता है। जो चीज नेचर में नहीं है उसके अनुसार कार्य करना कैसा होता है, बहुत मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता है। इसलिए नेचर के अनुसार क्या क्या बोला जाता है कि नेचर के अनुसार काम कर सकता है। पर नेचर है इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसकी आड़ में कुछ गलत काम करें। जैसे मान लीजिए किसी का नेचर है पैसा कमाना और बिजनेस करना, आप बिजनेस कर सकते हैं लेकिन लोगों को ठग के नहीं कर सकते हैं। ये नहीं कि चावल बेच रहे हैं उसी में कुछ सफेद कंकड़ मिला दिए ताकि प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा, या फिर चावल के दाम इतने बढ़ा दिए क्योंकि कोई और बेचने वाला है नहीं उस गांव में कि आदमी की सबकी जेब खाली हो रही है। वो नहीं, अनरीजनेबल नहीं कर सकता। तो इसलिए शास्त्र क्या करते हैं, शास्त्र अलाउ भी करते हैं और रेस्ट्रिक्ट भी करते हैं। अलाउ कर दोनों करते हैं। तो उससे क्या होता है, व्यक्ति खुश भी रहता है, साथ में उसका जो प्रोग्रेस है वो भी रहती है। तो खासकर जैसे हमारा जो स्थूल शरीर है, ग्रॉस बॉडी, उसका नरिशमेंट होता है अच्छा खाने से। अच्छा मतलब शुद्ध खाने से, शुद्ध खाइए, शुद्ध एनवायरनमेंट में रहिए, अच्छी हवा लीजिए, व्यायाम करिए, इससे शरीर स्वस्थ रहता है। आत्मा कल्याण के लिए हमारी भक्ति है या फिर योग है, योग पद्धतियां हैं अलग अलग लोगों के लिए। लेकिन जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, सटल बॉडी, उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए चाहिए कि प्रोपेंसिटी के अनुसार काम करना है। वो किससे निर्धारित, उससे क्या निर्धारित होता है, हमारा वर्ण, कि हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र है, क्या हमारी प्रोपेंसिटी है। तो अगर प्रोपेंसिटी के अनुसार आदमी काम करता है तो क्या होता है, हमारा सूक्ष्म शरीर
कंफर्टेबल रहता है। दूसरा है फैमिली रिलेशनशिप्स। फैमिली जो बनाई गई है आपको कई जगह विदेशों में दिखेगी नहीं। कई बार फॉरेन में जो अंडरस्टैंडिंग है फैमिली की, वो हॉस्टल लाइफ जैसी है। हस्बैंड का एक रूम है, वाइफ का एक रूम है, हस्बैंड का अपना सामान है, वाइफ का अलग सामान है। हाँ। कई बार उनके अपने अपने टूथपेस्ट भी पता अलग है, सबके अलग अलग टूथपेस्ट है, अलग अलग टीवी है, सब कुछ अलग होता है। तो फैमिली कल्चर से भी क्या होता है, उससे भी सटल बॉडी का नरिशमेंट मिलता है, सटल बॉडी पेसिफाइड रहता है। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में पांचों तरह के 5 मुख्य रस हैं, 7 गौड़ रस है। हम तो उतने शुद्ध है नहीं कि उसको एक्सेस कर पाए। तो जब वहां नहीं कर पाते हैं तो क्या करना पड़ता है, इस संसार में सारे रस व्यक्ति ढूंढता है, जीव ढूंढता है। वो मिलता है फैमिली रिलेशनशिप के साथ में। और सब एक रिलेशनशिप नहीं होता है। जैसे फादर है, लेकिन फादर के साथ में कौन है, चाचा जी भी है, वो भी एल्डरली है पर रिलेशनशिप अलग टाइप का है। मदर है पर साथ में मौसी है, बुआ है। तो ये सब जब रिलेशनशिप्स होते हैं, सटल बॉडी कैसा होता है, सेटिस्फाइड होता है। तो ये पूरा वर्णाश्रम सिस्टम भगवान ने बनाया हुआ है। आपका ग्रॉस बॉडी हेल्दी रहेगा, सटल बॉडी हेल्दी रहेगा, साथ में आप क्या करेंगे, योग के द्वारा धीमे धीमे आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि इसलिए प्रोपेंसिटी के अनुसार काम करिए, जो कि वर्णाश्रम में है, बट साथ में क्या करिए, शास्त्रों के इंजक्शंस को फॉलो करते हुए करिए। तो जो अलग अलग योग पद्धतियां बनी हैं उसमें से आपको से एक फॉलो कर सकता है, वो भगवान क्लियरली बोल रहे हैं। ठीक है, तो फिर जब ये कृष्ण बोलते हैं तो अर्जुन के मन में आता है, हाँ, अर्जुन के मन में आता है कि अरे कृष्ण, आप बोल रहे हैं कि अपने अपने नेचर के अनुसार काम करना चाहिए, पर हम लोगों का जो कार्य है वो तो बड़ा भयंकर है। कौन सा युद्ध करने वाला, अपने परिवार के लोगों को मारना पड़ता है, क्षत्रिय को। इससे बेटर होता कि मैं किसका काम करता, पुजारी का काम करता, जाके घंटी बजाता, कोई दिक्कत नहीं है। ना घर वाले दुखी, ना हम दुखी, सब सुखी। तो उसके उत्तर में भगवान कौन सा श्लोक देते हैं, श्लोक नंबर 35। ठीक है, तो ये और करेंगे लास्ट श्लोक आज का 35। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्व अनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। अपने नित्य कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। स्वीय कर्मों को करते हुए मरना प्राय कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। तात्पर्य, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अन्यों के लिए नियत कर्मों की अपेक्षा अपने नियत कर्मों को कृष्ण भावना में करे। भौतिक दृष्टि से नित्य कर्म मनुष्य की मनोवैज्ञानिक दशा के अनुसार भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन आदिष्ट कर्म है। आध्यात्मिक कर्म गुरु द्वारा कृष्ण की दिव्य सेवा के लिए आदेशित होते हैं। किंतु चाहे भौतिक कर्म हो या आध्यात्मिक कर्म हो, मनुष्य को मृत्यु पर्यंत अपने नित्य कर्मों में दृढ़ रहना चाहिए। अन्य के निर्धारित कर्मों का अनुसरण नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक तथा भौतिक स्तरों पर ये कर्म विभिन्न विभिन्न हो सकते हैं, भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किंतु कर्ता के लिए किसी भी प्रामाणिक निर्देशन के पालन का सिद्धांत उत्तम होगा। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के वशीभूत हो तो उसे उस विशेष अवस्था के लिए नियमों का पालन करना चाहिए। उसे अन्यों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। उदाहरण सतोगुणी ब्राह्मण कभी हिंसक नहीं होता, किंतु रजोगुणी क्षत्रिय को हिंसक होने की अनुमति है। इस तरह क्षत्रिय के लिए हिंसा के नियमों का पालन करते हुए विनिष्ठ होना जितना श्रेयस्कर है, उतना अहिंसा के नियमों का पालन करने वाले ब्राह्मण का अनुकरण नहीं।
हर व्यक्ति को एकाएक नहीं अपितु क्रमशः अपने हृदय को स्वच्छ बनाना चाहिए। किंतु जब मनुष्य प्रकृति के गुणों को लांघकर कृष्ण भावनामृत में पूर्णता लीन हो जाता है तो प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में सब कुछ कर सकता है। कृष्ण भावनामृत की पूर्ण स्थिति में एक क्षत्रिय ब्राह्मण की तरह और एक ब्राह्मण क्षत्रिय की तरह कर्म कर सकता है। दिव्य दिव्य अवस्था में भौतिक जगत का भेदभाव नहीं रहता। उदाहरणार्थ विश्वामित्र मूलतः क्षत्रिय थे किंतु बाद में वह ब्राह्मण हो गए। इसी प्रकार परशुराम पहले ब्राह्मण थे किंतु बाद में वे क्षत्रिय बन गए। ब्रह्म में स्थित होने के कारण ही वे ऐसा कर सके। किंतु जब तक कोई भौतिक स्तर पर रहता है उसे प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने कर्म करने चाहिए। साथ ही उसे कृष्ण भावनामृत का पूरा बोध होना चाहिए। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो यहाँ भगवान क्लियरली क्या बोल रहे हैं कि भले ही आपके नेचर से उत्पन्न जो आपकी ड्यूटी है, फिर से ये बहुत गहरी चीज है, किसके अनुसार? नेचर के अनुसार। वो करना बेटर है दूसरे के धर्म करने से की अपेक्षा। तो जैसे अगर मेरा नेचर है, मैं वर्णाश्रम धर्म की बात कर रहा हूं, तो जैसे अभी करंटली मैं टीचिंग कर रहा हूँ, वो मेरा नेचर है। अगर मैं वो करूंगा तो वो मेरे लिए बेटर है। लेकिन मैं बोलता नहीं नहीं मैं टीचिंग नहीं करूंगा, मैं पुलिस बन जाता हूँ, बंदूक लेके यहाँ भागने लगता हूँ, तो वो उससे ना मैं सेटिस्फाइड रहूंगा और ना दूसरे लोग सेटिस्फाइड रहेंगे। कोई सेटिस्फाइड नहीं रहेगा। हाँ। तो इसलिए भगवान क्या बोल रहा है, जिसके नेचर के अनुसार जो उसको कार्य मिला हुआ है उसको करना ही बेहतर है। तो जो लोग दिव्य हैं, जैसे प्रभुपाद ने उदाहरण दिया किसका, विश्वामित्र और परशुराम का, इन्होंने बहुत तपस्या करी है तब जाके अपने नेचर को चेंज कर पाए। उसी तरह से जिसको साक्षात्कार हो गया कि हम कृष्ण के सेवक हैं, कृष्ण के दास हैं, और भौतिक शरीर से वो भिन्न हो गया, वो कुछ भी कर सकता है। जगह प्रभुपाद को देखा जाए तो प्रभुपाद सारे काम करते थे। वो कुकिंग में भी एक्सपर्ट थे, प्रीचिंग में एक्सपर्ट थे, मैनेजमेंट में भी एक्सपर्ट थे। तो जो शुद्ध भक्त हैं वो सारी चीजें कर लेते हैं। पर जो शुद्ध नहीं हुआ है उसको वो काम करना चाहिए जो कि उसके नेचर के अनुसार है। और ये इवन मैंने ब्रह्मचर्य आश्रम के अंदर देखा है बहुत प्रोमिनेंटली। जो भक्त जिसका जो नेचर नहीं है, अगर वो सेवा करता है, कुछ समय बाद वो सेवा बोझ जैसी लगने लगती है। हाँ। एक भक्त थे, काफी वो खुद अपना साक्षात्कार बता रहे थे। तो अभी तो खैर वो साउथ अमेरिका में है। भक्त चारू महाराज के बहुत करीब थे। तो वो बता रहे थे कि उनका जो स्वभाव है ब्राह्मणिकल है, शास्त्र का अध्ययन करना, पढ़ाना, इसी में आनंद लेते थे। लेकिन किसी तरह से उनके अथॉरिटीज उनको प्रोत्साहित करके टेम्पल प्रेसिडेंट बना दिया। बोले टेम्पल प्रेसिडेंट बना दिया, 3.5 महीने में ही उनकी पूरा दम टूट गया। उसके बाद 8 महीने तक एडमिट रहे हॉस्पिटल में। वो टॉयलेट नहीं कर पा रहे थे। बोले क्या जिंदगी है ये, मतलब जितना फिजिकल प्रॉब्लम था, ज्यादा मेंटल प्रॉब्लम हो गई। क्या जिंदगी है, कभी ये मिलने आ रहा है, कभी वो मिलने आ रहा है, कभी वो मिलने आ रहा है हमको सांस पढ़ने का मन है, टाइम ही नहीं मिल रहा है। कोई भी आ जाता है, ये वक्त बोलता है ये गंदा है, दूसरा बोलता है इसने मेरे साथ लड़ाई कर ली, सारे झगड़े मेरे को सुलझाने पड़ते हैं, ये कोई जिंदगी है क्या? तो करते करते उधर डिप्रेशन में आ गए, वो 8 महीने एडमिट रहे। फिर वहां से निकल के बोले कि नहीं, हम ये सेवा नहीं कर सकते। तो इस तरह से भगवान क्या बोलते हैं, इसलिए नेचर। इसलिए प्रभुपाद भी इवन भक्तों को कई बार पूछते थे कि व्हाट विल यू लाइक टू, हाउ विल यू लाइक टू सर्व कृष्णा, आप कृष्ण की सेवा कैसे करना चाहते हैं? क्योंकि कुछ समय के लिए कोई भी कैसी भी सेवा कर सकता है। हाँ, मेरी भी एक ईयरली सेवा थी, कल्चरल प्रोग्राम देखना वहां का, रथ यात्रा के टाइम पे। तो उस समय ये आर्टिस्ट वो आर्टिस्ट से बात करना, कई बार इतना बिजी रह जाते कि एक कॉल आता था और हमेशा 2 कॉल वेटिंग में रह जाते। तो पूरा भयंकर मैनेजमेंट, 3-4 घंटे सोना है, सब भयंकर मैनेजमेंट से जब करते थे, मॉर्निंग प्रोग्राम करते थे और दिन भर सुबह से लेकर रात तक सेवा। तो 1 महीना कर सकते हैं उसको, लेकिन आप बोला जाए कि साल भर करो, अरे नहीं। तो कुछ समय के लिए कोई भी कर सकता है, लेकिन लंबे समय तक अगर किसी सेवा में टिका रहना है तो वो किसके अनुसार होना चाहिए?
वो स्वभाव के अनुसार होना चाहिए। कब तक? जब तक साक्षात्कार नहीं हुआ है कि हम कौन है, कृष्ण कौन है, हमारा कृष्ण के साथ संबंध क्या है। तो गृहस्थ लोगों के लिए खासकर, अब जो लोग बुजुर्ग हो गए वो तो अलग ही है, पर खासकर जो न्यू जनरेशन है, न्यू जनरेशन को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गुरुकुल में अगर बच्चे नहीं है तो वो जिम्मेदारी पेरेंट्स की हो जाती है। क्या देखना चाहिए कि जो उसका झुकाव है, नेचर है, उसके अनुसार उसको क्या करिए, आप ओरिएंट करिए कि वो काम करे। अगर वो वैसा काम करेगा तो उसमें एक्सपर्टीज हासिल कर लेगा। अगर नेचर के अगेंस्ट काम करेगा तो वो दुखी रहेगा। तो वही भगवान यहाँ समझा रहे हैं। तो फिर अर्जुन देखता है कि हाँ, भगवान ने चीजें इतनी इजी बना दी हैं, फिर भी गड़बड़ हो जाती है। उसका डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे 36वें श्लोक से। ठीक है, तब एंड करते हैं यहाँ। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री गोपाल की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। श्री गोपाल की जय।